हेलो स्टार्ट करते बेटा। वन शॉट मतलब आज की क्लास में हम लोग 2 घंटे के अंदर चैप्टर नंबर 4 जो 14 से 15 नंबर का आता है उसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे बेटा विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब मैं कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा। आई एम फाइन बेटा। एवरीबडी आई एम फाइन, आई एम फाइन। तो उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे ठीक होंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया से पढ़ाई चल रही होगी। नमस्कार नमस्कार निकेत भाई, सुमित भाई। वॉइस क्लियर, पिक्चर क्लियर? यस। नमस्कार नमन भाई। तो सभी लोग जल्द से जुड़ जाइए, जितनी जल्दी हो सकेगा आप लोग जुड़िए। मैं आपको कराने वाला हूं वन शॉट, मतलब एक 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 घंटे में, मतलब 2 घंटे में पूरा चैप्टर। ठीक है जी। चलिए, वॉइस क्लियर, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा? ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। चलो जी चलो स्टार्ट करते हैं, लेके प्रभु का नाम। चैप्टर नंबर 4 का रिवीजन वन शॉट में पूरा का पूरा चैप्टर। चलिए, चैप्टर के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक है बेटा इसके अंदर वो है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? देखिए, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है जो आपने स्टार्टिंग में प्रिंसिपल लगाया था, आपका जो इंटरेस्ट है उतना ही हर बार उसी पे मिलेगा। मान लो आपने 10,000 रुपीज लगाए, फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज लगाए, तो और 10% का इंटरेस्ट है, तो मतलब आपको 1,000 रुपए प्रिंसिपल एक साल का इंटरेस्ट 1,000 रुपए बनता है। तो सिंपल इंटरेस्ट कहता है कि जो आप स्टार्टिंग में प्रिंसिपल लगाओगे उसी पे इंटरेस्ट मिलेगा, और सिंपल इंटरेस्ट हर साल का इक्वल होता है। मतलब जितना इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर मिलेगा उतना ही इंटरेस्ट सेकंड ईयर में, उतना ही इंटरेस्ट थर्ड ईयर। मतलब हर साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हमेशा बराबर रहेगा। ठीक है बेटा, सिंपल इंटरेस्ट। चलिए, अब सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है देखो, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं लेकिन सारे कॉन्सेप्ट जरूर बताऊंगा, क्योंकि मैं वन शॉट है, रिवीजन क्लास है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है बेटा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। क्या मेरी वॉइस क्लियर है बेटा? सब कुछ क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। इससे हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। प्रिंसिपल होता है जो आपने स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया, रेट होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये मंथली भी हो सकता है एनुअली भी हो सकता है, टाइम होता है पीरियड, और डिवाइड बाय 100। ठीक है, अब इसके जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा यही है कि सिंपल इंटरेस्ट निकालते कैसे हैं। अब इसमें जो क्वेश्चन है पहले थोड़ा सा उस पर जाते हैं हम लोग। थोड़े से पहले सिंपल क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चंस कराऊंगा एक एक करके, सारे कॉन्सेप्ट लेवल। वो कह रहा है, देखो ये वाला क्वेश्चन सबसे पहले, सिंपल इंटरेस्ट 0.125 पी है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। फाइंड द टाइम। आपको टाइम कैलकुलेट करना है। ठीक है भाई, आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है, इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100 होता है बेटा। अब इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 0.125, तो यहां लिख दूंगा 0.125 पी, और ये भी पी ऐसी रहेगा। रेट 10% है तो 10 रहेगा। टाइम कितना है बेटा वही निकालना है, तो टाइम डिवाइडेड बाय 100। अब पी से पी कैंसिल हो गया बेटा, 100 की मल्टीप्लाई इससे करो, तो 0.125 इंटू 100, यह आ जाएगा 12.5। ठीक है बेटा, भाई 100 से मल्टीप्लाई कर दी ना, आपका 0.125 इंटू 100 करा, तो ये 12.5 आ गया। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं आपसे? हेलो बेटा, बात समझ में आ रही है? बोलो बेटा, आवाज नहीं आ रही है किसी की क्या? हेलो 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 बेटा, मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? वो क्या देखो अच्छा बेटा, अभी आप जुड़े हो, कोई बात नहीं, रुको रुको, मैं आपकी दोबारा कराता हूं, टेंशन मत लो, कराऊंगा डिटेल में, हर एक चीज कराऊंगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो भाई, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 0.125 पी, और पी ऐसी है
रेट आपको 10 दिया हुआ है, टाइम आपको निकालना है। ठीक है बेटा, राइट? कोई दिक्कत? बोलो कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अब P से P कैंसिल कर दो, 100 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो। पहले इससे कर दो ना, इसे 1 से 1 काट दो, तो ये आ जाएगा 0.125 इंटू 10 इक्वल टू टाइम, तो टाइम आ जाएगा 1.25 ईयर्स। ऑप्शन नंबर ए। क्या आपको बात समझ में आई बेटा? बोलो। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, फटाफट से करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से, इन दोनों क्वेश्चनों के चांसेस है आने के इंपॉर्टेंट है। इन हाउ मच टाइम वुड बी सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम? 0.125 टाइम्स। मतलब ये सेम क्वेश्चन है, अगर 7 और 8 क्वेश्चन देखा जाए सेम क्वेश्चन है, बस यहां पे लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 0.125 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल। मतलब वो कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट है आपका 0.125 पी। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, 10% का रेट है, रेट आपका 10% है, राइट? आपको निकालना है टाइम, तो सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। तो इंटरेस्ट दिया हुआ है 0.125 पी और रेट आपको पता है 10 टाइम। सेम क्वेश्चन हो गया बेटा, तो प्रिंसिपल आ गया 1, टाइम आ गया आपका, टाइम कितना आ गया 1.25। 1.25 कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि 1/1/4 1.25 होता है। बताइए इसमें कोई दिक्कत किसी को बेटा? जल्दी जल्दी जवाब देते रहिए मुझे, क्योंकि मुझे पूरा चैप्टर रिवाइज कराना है आपको विद कॉन्सेप्ट के साथ। बताइए जल्दी से थम्स अप कीजिए, कोई दिक्कत इन दोनों क्वेश्चन में बेटा? हाँ सब कराऊंगा, सब पूरा चैप्टर कराऊंगा, पूरा चैप्टर एप्लीकेशन वगैरह सब कराऊंगा इसका, जितने भी कॉन्सेप्ट है इसके। चलिए अब पहले क्वेश्चन पे आ जाइए, इसका सारे सिंपल इंटरेस्ट का सारे क्वेश्चन करा दूंगा जितने इंपॉर्टेंट है। ए सम ऑफ मनी अमाउंट 6200 इंडियन। कह रहा है कुछ पैसा जो है 6200 बन गया 2 साल में और 7400 बन गया 3 साल में। तो प्रिंसिपल और रेट निकालिए। सिंपल, कुछ प्रिंसिपल था वो 6200 बन गया 2 साल में, वही प्रिंसिपल 7400 बन गया 3 साल में। सब ठीक है। तो सबसे पहले आप ना इसमें इन दोनों का डिफरेंस निकालिए और इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिए। अगर मैं इसका डिफरेंस निकालूं तो आता है 1200 और टाइम का डिफरेंस आता है 1 साल। मतलब 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1200 आ गया। इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट जो है वो आ गया 1200 1 ईयर का। लेकिन यहां पे दिए हुए 2 ईयर्स, तो अगर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1200 है तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा बेटा? तो 2 ईयर्स सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 1200 इंटू 2, मतलब 2400 आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा। बात समझ में आई? अगर आपका सिंपल इंटरेस्ट 2400 है और आपको 6200 मिल रहे हैं 2 साल में, इसका अमाउंट मिल रहा है आपको 6200, तो अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। डिटेल में करा रहा हूं, तो अमाउंट आपका 6200 है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कितना है 2400। तो बेटा यहां से प्रिंसिपल निकालो, कितना हो गया सर? 3800 प्रिंसिपल आ गया, 3800 प्रिंसिपल आ गया। तो 3800 तो ए ऑप्शन में आ रहा है बेटा, तो ए ऑप्शन चारों में बेस्ट है। लेकिन साथ में इसने रेट भी पूछा है, तो रेट कैसे निकालेंगे? आपको पता है इंटरेस्ट इक्वल टू होता है पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100, ये होता है। अब इंटरेस्ट आपका है 2400, तो यहां मैं 24 रख दूं, प्रिंसिपल आपने निकाला 3800, रेट नहीं पता, टाइम 2 साल, तो फटाफट इसको सॉल्व करते हैं और यहां पे आ गया 2400 डिवाइड बाय 38 डिवाइड बाय 2, दैट इज 31.57%। तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है वो 31.57% आ रहा है। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो ऑप्शन ए का आंसर आ गया ए। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। सभी विद्यार्थी प्लीज, रिवीजन को हो रहा है ये,
और आपको सब कॉन्सेप्ट, पूरे कॉन्सेप्ट कराऊंगा, सिंपल, कंपाउंड, एन्युटी, एनपी, सब कॉन्सेप्ट आज की क्लास में खत्म करके ही रहेंगे हम लोग फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। ए पर्सन बोरो 5,000 2 ईयर्स 4% पे। एक आदमी ने 5,000 रुपए लिए 4% पे सिंपल इंटरेस्ट, और उसने उसी पैसे को किसी और को दे दिया 4.25% पे। तो बताओ उसने हर साल कितना बेनिफिट उठाया। सिंपल सी बात है, उसका प्रिंसिपल 5,000 है, टाइम 2 साल है, लेकिन रेट कितना होगा, 4% पे लिए, 6.25% पे उधार दे दिए, तो कितना फायदा उठाया। तो रेट में फायदा उठाया उसने 6.25 में से 4 माइनस कर दो 2.25% का। भाई 4% पे लिए, 6.25% पे दे दिए, तो रेट आ गया 2.4%। अब इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। तो इंटरेस्ट निकालो पहले 2 साल का, तो कितना आ गया 5,000 इंटू रेट 2.25, टाइम आपका 2 साल डिवाइड बाय 100। तो फटाफट इसको सॉल्व करो, 5,000 इंटू 2.25 इंटू 2 डिवाइड बाय 100, दैट इज आ रहा है 225। इसका मतलब 2 साल में आपने 225 रुपए कमाए, लेकिन उसने पूछा क्या है, फाइंड हिज गेन पर ईयर। तो एक साल में कितने कमाए, 225 डिवाइड बाय 2, तो आ गया 112 रुपए 50 पैसे। इस 225 को 2 से डिवाइड करो तो पर ईयर का गेन आ जाएगा। चलो आगे बढ़ जाओ, अगला क्वेश्चन। सिंपल इंटरेस्ट भी कराऊंगा, कंपाउंड भी, एन्युटी सब कराऊंगा, बस लगे रहो, क्लास को एंड तक लगे रहो, मजा आएगा आपको, पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट कर दूंगा। चलो, जिसने कुछ नहीं पढ़ा वो भी पूरा सीख जाएगा, रिवीजन कि सर मुझे रिवीजन। आगे, ए सर्टेन सम ऑफ मनी वाज इन्वेस्टेड सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि कुछ पैसा मैंने सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट से जमा किया 3 साल में, रेट मुझे नहीं पता लेकिन टाइम कितना है 3 साल में। इफ सेम हैज बीन, वही पैसा मैं 7% हायर पे जमा करूं, मतलब अब जो मेरा रेट होगा वो होगा R प्लस 7%, टाइम वही है 3 साल, टाइम वही है 3 साल के लिए, टाइम वही है 3 साल के लिए। इफ द इंटरेस्ट अमाउंट वुड बी हैव बीन, और 882 रुपए मुझे इंटरेस्ट फालतू मिला। इसका मतलब अगर देखा जाए, यहां पहले R% था, अब R प्लस 7% है, तो आपने 7% इंटरेस्ट पर 3 साल से कितने पैसे कमाए, 882। तो उसने प्रिंसिपल पूछा है, जब भी सम पूछे, जब भी क्वेश्चन में सम पूछे, सम माने प्रिंसिपल होता है, तो प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो आपको इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाइए, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। तो इंटरेस्ट आपने 882 कमाया, प्रिंसिपल नहीं पता था, रेट आपका 7% एक्स्ट्रा से, टाइम 3 साल डिवाइड बाय 100। चलो सॉल्व करो, प्रिंसिपल 882 इंटू 100 डिवाइड बाय 21, मतलब आपका आ गया 882, हमें कैलकुलेटर चला, 882 इंटू 100 डिवाइड बाय 21, दैट इज 4,200। तो आपका प्रिंसिपल 4,200 है। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। कुछ बच्चे ही मैसेज कर रहे हैं, सारे बच्चे मैसेज नहीं कर रहे हैं, फटाफट पढ़ो। चलिए फटाफट से देखो आगे, चलो बेटा साथ के साथ पढ़ते रहो, आपको फायदा होता रहेगा, रिवीजन होता रहेगा वन शॉट में। चलो आगे, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, चौथा। इफ 1,000 बी इन्वेस्टेड, इंटरेस्ट रेट 5%, आपने 1,000 रुपए 5% से इन्वेस्ट किए, इंटरेस्ट भी एडेड टू द प्रिंसिपल, वो इंटरेस्ट हर 10 साल बाद प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है। देन नंबर ऑफ ईयर्स विच इट विल अमाउंट टू रुपीज, बताओ कितने सालों बाद वो 2,000 बन जाएंगे। सबसे पहले बेटा आपका प्रिंसिपल 1,000 है, ठीक है, इसको आपने 5% से इंटरेस्ट इन्वेस्ट किया, कितने साल के, 10 साल के, तो आप इंटरेस्ट निकालो पहले, 1,000 रुपए पे 5% का 10 साल के लिए इंटरेस्ट निकालो, तो ये आ जाएगा आपका इंटरेस्ट 500। अब प्रिंसिपल आपने 1,000 लगाया था,
इंटरेस्ट आपको मिल गया 500, तो 10 साल बाद आपके पास कितना अमाउंट हो गया? 1000 प्रिंसिपल, 500 इंटरेस्ट, तो आपके पास हो गया 10 साल बाद, आफ्टर 10 ईयर ये 1500 हो गया। इतनी बात समझ में कि 10 साल के बाद आपके पास 1500 पैसे हो गया। अब वो कह रहा है कि इस 1500 को बनाना है 2000, तो अब इस 1500 को 2000, क्योंकि हमें 2000 तक पहुंचना है, कितने साल भाई? 1500 तो हम 10 साल में पहुंच गए, लेकिन 1500 से अब हमें 2000 पहुंचना है, तो कितना टाइम और लगेगा? तो अब 1500 हमारा प्रिंसिपल, अमाउंट हमारा 2000, तो इंटरेस्ट कितना हो गया सर? इंटरेस्ट हो गया 500। अब इंटरेस्ट का फॉर्मूला 500 इक्वल टू प्रिंसिपल 1500 इंटू रेट, रेट हमारा है 5%, टाइम नहीं पता, तो यहां से टाइम निकाल लेते हैं फटाफट से। तो ये आ गया 500 इंटू 100 डिवाइड बाय 1500 डिवाइड बाय 5, दैट इज 6.66 ईयर्स। अब 10 साल तो सुनो, 10 साल तो 1500 बनाने में लगे, और 1500 से 2000 बनाने में इतने साल और लग गए, तो टोटल कितने साल लगे? मतलब 1000 से 2000 बनाने में 10 साल वो, और 6.66 ईयर ये, तो 16.66 ईयर आ रहा है। अब 16.66 ईयर कौन सा है सर? ये रहा 16.66 ईयर, तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर ए। चलो जी आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ बेटा, टॉप करना है, टीवीएम करा रहा हूं आपकी डिमांड पे। आपने कहा था सर मैथमेटिक्स फाइनेंस पूरा वन शॉट लाओ, आपके लिए वन शॉट मेहनत कर रहा हूं कि मेरे जो प्यारे बच्चे जो मुझसे पढ़ते थे उनके लिए वन शॉट लाया जाए, उनका रिवीजन में हेल्प की जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन कवर करा दूंगा, आपने अगर ये क्वेश्चन भी कर लिया तो पूरे चैप्टर कंप्लीट कोई बुक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा कंप्लीट हो जाएगा इसमें आपका कॉन्सेप्ट। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 5, पी आई स्क्वायर इक्वल टू 96। पी आई, आई का मतलब होता है रेट, आई का मतलब रेट होता है, यहां पे आर ले लो या आई ले लो सेम होता है। तो कह रहा है पी इंटू आई स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर ले सकते हो इसको आप, इज इक्वल टू 96, और आर की वैल्यू कितनी है? 8% है, तो पी निकालना, तो पी इंटू 8/100 इंटू 8/100 इज इक्वल टू 96, तो पी कितना आ गया? 96 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 8। चलो फटाओ, पेंसिल कितना देगा? 96 इंटू 100 डिवाइड बाय 8 डिवाइड बाय 8, दैट इज कितना आ रहा है इंटरेस्ट? 15,000। तो प्रिंसिपल आपका आ रहा है 15,000, तो 15,000 प्रिंसिपल आ गया। बेटा रिवीजन है, थोड़ा सा स्पीड कॉन्सेप्ट के साथ स्पीड है, लेकिन इतनी भी नहीं होगी कि आप जिसने पढ़ रखा उसको दिक्कत नहीं होगी। हाँ, जिसने कुछ नहीं पढ़ा, क्या होता है टीवीएम या मैथ में, वो उसके थोड़ी दिक्कत कराना। आगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 वो कह रहा है द डिफरेंस इन सिंपल इंटरेस्ट इज सम इन्वेस्टेड 1500, कि मैंने 1500 रुपए इन्वेस्ट किए 3 साल के लिए, मतलब प्रिंसिपल आपका 1500 हो गया। अच्छा इंटरेस्ट, सॉरी इंटरेस्ट है ये, कह रहा है कुछ पैसे पे मेरा जो इंटरेस्ट है वो 1500 आया, टाइम हमारा 3 साल है, और सॉरी प्रिंसिपल, क्या कर रहा हूं चाहे, प्रिंसिपल हमारा 1500 है, और उस पे जो इंटरेस्ट मैंने जमा किया, कह रहा ए डिफरेंस इन सिंपल इंटरेस्ट इज सम इन्वेस्टेड और रुपीज 1500 फॉर 3 इयर्स, तो टाइम 3 साल है, डिफरेंस कितना मिल रहा है? 18 रुपए, मतलब इंटरेस्ट जो है वो 18 रुपए। कह रहा है कि सुनो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैंने कुछ पैसा 1500 पैसा अलग अलग रेट पे इन्वेस्ट किया, अलग अलग रेट पे इन्वेस्ट किया, और जब वो अलग अलग रेट पे इन्वेस्ट किया तो उनका जो रेट ऑफ डिफरेंस से इंटरेस्ट आया वो 18 रुपए आया। अब मुझे पता लगाना है कि उन दोनों के रेट में क्या डिफरेंस था, मतलब रेट 1 कितना था और रेट 2 कितना था।
दोबारा समझो, हमने 1500 रुपए को अलग अलग रेट पे इन्वेस्ट किया। एक हमारा R% है, एक हमारा छोटा आर, एक बड़ा आर है, ठीक है। ये R% है, एक R2% है, एक R1% है। उन दोनों के रेट का जो डिफरेंस है वो 18 रुपए है। तो बताओ उन दोनों के जो रेट का इंटरेस्ट मिला वो 18 रुपए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, मतलब इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, और ये 18 दे रखा है, ठीक है बेटा। अब प्रिंसिपल तो आपको 1500 दे रखा है, लेकिन जो रेट है इसमें दोनों रेट का डिफरेंस है, मतलब R2 माइनस R1 का जो डिफरेंस है वो टाइम, यहां से आपको निकालना है वो कितना है, कि दोनों के रेट में कितना डिफरेंस है। चलो जरा इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, 18 इंटू 100 डिवाइड बाई 15 डिवाइड बाई 5, दैट इज कितना आ रहा है बेटा, फटाफट से बताओ। 0.4 आ रहा है मेरा तो, ठीक है। टाइम कितना है, सॉरी टाइम 3 साल है, 5 नहीं है, 3 साल है टाइम 3 साल है, 3 करो, फटाफट करो। 18 इंटू 100 डिवाइड बाई 1500 डिवाइड बाई 3, दैट इज R2 माइनस R1 का डिफरेंस आ रहा है 0.4। दोबारा सुन लो, आराम से सुन लो। एक पैसा था 1500, उसको मैंने इन्वेस्ट किया R% और R%, मतलब एक R% R1 था, एक R2 था। दोनों से जो मेरे को इंटरेस्ट मिला उसका डिफरेंस 18 रुपए था। तो बताओ उन दोनों रेट का डिफरेंस क्या था। तो रेट हमारा R2 माइनस R1 लो, ठीक है। चलो आगे आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 करा चुका हूं, 7 करा चुका हूं, 9 पे आ जाओ। 8 करा चुका हूं, 7 करा चुका हूं, 9 पे आ जाओ फटाफट से। आगे ए सर्टेन सम, मतलब कुछ प्रिंसिपल था, वो 15,748 बन गया 3 साल में R% से, ठीक है बेटा। वही प्रिंसिपल 16,510 बन गया 3 साल में R+3% से, सॉरी क्वेश्चन लिख दिया R+3% से। सिंपल इंटरेस्ट, सेम टाइम, टाइम दोनों में सेम है, बस रेट अलग अलग है। तो बताओ आर की वैल्यू क्या थी। इस क्वेश्चन को करो, वेरी गुड क्वेश्चन, मतलब येलो कर रहा हूं, मतलब गुड क्वेश्चन है, यहां बच्चा फंस सकता है। तो इसको आराम से करो। अब आप क्या करो, इनका डिफरेंस निकालो। देखो भाई 16,510 में से 15,748 घटाओ, 16,510 माइनस 15,748, तो ये बचता है 762 रुपए, और यहां बचता है 3%, टाइम भी 3 साल। तो जो 762 बटा बेटा ये इंटरेस्ट मिला, मतलब मुझे 762 रुपए इंटरेस्ट फालतू मिला 3 साल में, 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा से। तो यहां से मैं निकालूंगा प्रिंसिपल, तो P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। तो इंटरेस्ट है मेरा 762, प्रिंसिपल दैट इज स्टार्टिंग वाला 15,748, नहीं प्रिंसिपल तो निकालना है मुझे, सॉरी, कि प्रिंसिपल कितना था, तो अमाउंट है, प्रिंसिपल निकालना है। रेट हमारा 3% है और टाइम हमारा 3 साल। फटाफट यहां से P निकालो, कितना आएगा, 762 इंटू 100 डिवाइड बाई 9, फटाफट करो सर 3 नहीं है, 2% है। क्या कर रहा हूं मैं, नालायक, गलती कैसे कर दी, ये 2% है, सॉरी सॉरी बेटा 2% है, वो कांग के क्वेश्चन, ये 2% आता है, तो 2% होगा। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, हो जाता है, जल्दीबाजी में एक्सपेक्ट, जल्दीबाजी नहीं, आराम से करो, आराम से करो। ये 2% हो बेटा, 2%। फिर क्वेश्चन उधर बच गया, दो परसेंट है। चल 2 लिखो, चलो सॉल्व करो, कितना आएगा, 762 इंटू 100 डिवाइड बाई 6, दैट इज 12,700। तो प्रिंसिपल आ रहा है 12,700, 12,700 प्रिंसिपल आ रहा है। लेकिन उसने रेट पूछा है कि भाई रेट तो निकालो, कितना था पहले वाला। अगर प्रिंसिपल 12,700 और अमाउंट आपका 15,748 है, तो इंटरेस्ट निकालना 3 साल में कितना होगा, इंटरेस्ट हो जाएगा 15,748 माइनस
12,700, तो इंटरेस्ट हो जाएगा 15,748 माइनस 12,700, दैट इज 3048। 3048 आपका इंटरेस्ट हो गया 3 साल का। अब आपको रेट निकालना है, तो 3048 प्रिंसिपल आपका था 12,700, रेट आपको नहीं पता, टाइम 3 साल, फटाफट निकालो यहां से कितना आएगा, इंटू 100 डिवाइड बाय 12,700 डिवाइड बाय 3, दैट इज 8%। तो रेट आपका 8% आ गया। बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लेवल का है, लेकिन ज्यादा टफ नहीं है, और पेपर में आने के चांस इस बार इसके 90% है। तो 9 टाइम का डिफरेंस नहीं बेटा, टाइम तो 3 साल ही है, तो टाइम का डिफरेंस नहीं लेंगे, क्योंकि दोनों में प्रिंसिपल सेम था और टाइम सेम था, केवल रेट की वजह से उनका इंटरेस्ट ज्यादा आया था, राइट, इसलिए उनका अमाउंट बन गया था। तो वो हम लोगों ने पहले टाइम 3 साल ही लेंगे। चलो जी आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाइए, चलिए जी आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 10 10 10 10 10 10 10। बस सिंपल इंटरेस्ट खत्म होना है, 3 क्वेश्चन बाद सिंपल इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, 3 क्वेश्चन करने के बाद सिंपल इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। ए फार्मर वाला, फार्मर बोरोड 3600 एट रेट ऑफ 15% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम एट द एंड ऑफ 4 years ही क्लियर्स हिज अकाउंट पेइंग 4,000 एंड काउ। भाई एक बंदे ने 3600 रुपए लिए, उस पर 15% सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है, तो 3600 का पहले 15% आप इंटरेस्ट निकालो, कितने साल का, 4 साल का, फटाफट निकालो, 3600 इंटू 4 इंटू 15 डिवाइड बाय 100, तो इंटरेस्ट बन रहा है आपका 2,160। अब उसको अमाउंट कितना पे करना है, 3600 प्रिंसिपल और 2,160 इंटरेस्ट, तो उसे पे करना है 5,760 रुपए। भाई एक किसान ने 3600 रुपए उधार लिए, उस पे 15% का सिंपल इंटरेस्ट लगा और 4 साल का, तो सिंपल इंटरेस्ट निकाला, 4 साल को उसमें जोड़ दिया, ये हमारा बनता है अमाउंट। इस अमाउंट में से मैंने क्या किया, प्रिंसिपल को माइनस कर दिया। प्रिंसिपल कितना था सर, वो कह रहा नहीं मेरे को देने थे 5,760 रुपए, लेकिन मेरे पास कितने, केवल 4,000 रुपए, तो मैंने उससे कहा बैंक वाले भैया ये 4,000 तू ले जा। अब बचे कितने, 1,760 बचे, तो बैंक वाले ने कहा भाई 1,760 रुपए दे, तो उसने कहा बाबूजी मेरे पास तो 1,760 नहीं है, क्या बची हुई है, गाय, तो इस गाय को ले जाओ। तो ये गाय कितने में गई, 1,760 में, तो गाय का प्राइस आ गया 1,760, 1,760। चलो आगे, चलो आगे, अगला क्वेश्चन देखो, ये रिवीजन है इसलिए बहुत ज्यादा स्लो नहीं होऊंगा इसके अंदर में, क्योंकि वन शॉट है, इसके अंदर ज्यादा टाइम में आपको हर टॉपिक पे दे नहीं पाऊंगा, लेकिन सारे टॉपिक और सारे क्वेश्चन क्लियर कर रहा हूं मैं आपको। चलो आगे, एन अमाउंट इज लेंट R%, हमने कुछ पैसा R% पे लिया और 8 साल के लिए, मतलब रेट भी कितना है, रेट है R% और टाइम भी R है। सिंपल इंटरेस्ट वाज 1/4 ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का 1/4 है सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 1/4 ऑफ प्रिंसिपल है, ठीक है। तो आर की वैल्यू निकालो, आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100, तो यह आ गया 1/4 और यह आ गया प्रिंसिपल रेट, टाइम कितना है वो भी आर है, डिवाइड बाय 100, तो पी से पी कट गया, यह आ गया 100 इधर आ गया, तो 100 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आर कितना हो गया 25 स्क्वायर, तो आर कितना हो गया 5, तो 5 आ गया आर की वैल्यू, आर 5 आ गया, आर की वैल्यू 5 आ गया। ठीक है आगे बढ़ जाइए, अब आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन, चिंता मत करो, टारगेट यही है कि सारे कॉन्सेप्ट कराऊंगा मैं आपको, लेकिन हर क्वेश्चन के साथ किसी बच्चे को ना लगे कि ये वाला कॉन्सेप्ट मिस हो गया है।
सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹2000, 2000 रुपए पे सिंपल इंटरेस्ट निकालो। अगर उसके रूट्स ये हैं तो भाई साहब इसके रूट्स कैसे निकालते थे, याद है, फैक्टर करके फटाफट से। क्या थे, x² माइनस 11x+30। तो पहले आप इसके फैक्टर कर लो। क्या फैक्टर होंगे, 6 और 5, क्या हो गया, x² माइनस 6x माइनस 5x+30 इक्वल 0। तो x बराबर 6 आ जाएगा और x बराबर 5 आ जाएगा। अब ये चाहे टाइम ले लो, चाहे रेट या टाइम, कुछ भी कन्वर्ट कर लो। अब आपको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, कितने पे, 2000 पे। तो 2000 का 5% 6 साल के लिए डिवाइड बाय 100। फटाफट निकालो, 2000 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइड बाय 100, दैट इज 600 आ गया। तो जब कभी आपको इसका आंसर दिया हुआ नहीं, 600 आएगा, ठीक है। जब कभी आपको इक्वेशन दी हुई है तो उसके फैक्टर करके जो भी आएगा वो रेट और टाइम आ जाएगा। रेट और टाइम से आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो। और इसकी फुल वीडियो देखनी है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, इस पूरे चैप्टर की पूरी 11 वीडियो है, आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल इंटरेस्ट खत्म होने बचे 2 क्वेश्चन, फटाफट से खत्म करते हैं ये भी। चलो आगे, ए सम ऑफ मनी डबल इट्स सेल्फ 10 ईयर्स, कि जो आपका पैसा है 10 साल में डबल हो जाएगा। द नंबर ऑफ ईयर इट वुड बी ट्रिपल। तो सिंपल इंटरेस्ट में जब क्वेश्चन आए कि मनी डबल होगी या ट्रिपल होगी तो हम कैसे करते हैं। सबसे पहले आप मान लो प्रिंसिपल को 100। अब वो कह रहा है डबल हो जाता है, तो डबल है मतलब अमाउंट कितना हो जाएगा, 200। अब यहां से सबसे पहले आपको ईयर दिए हुए, अगर ईयर दिया है तो आप रेट निकालोगे, अगर रेट दिया है तो टाइम निकालोगे। तो सबसे पहले आप निकालोगे रेट। कैसे निकालोगे, इन दोनों के डिफरेंस को, मतलब कितना दुगना हो गया उसका डिफरेंस, 200 माइनस 100 डिवाइड बाय कितना है, 10। तो रेट आ गया आपका 10%, रेट आ गया। अब आप कह रहा है कि वही पैसा कितने साल में ट्रिपल हो जाएगा। तो मान लो प्रिंसिपल 100, अमाउंट कितना हो जाएगा, 300। अब डिफरेंस आगे कितना, 200। इस डिफरेंस को अगर आप रेट से डिवाइड करते हो टाइम आता है, टाइम से करोगे तो रेट आएगा, रेट से करोगे तो टाइम आएगा। तो इसको आप 10 से डिवाइड कर दो तो कितना आ गया, 20 साल। तो 20 साल में आपका पैसा ट्रिपल हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इसकी फुल वीडियो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां जाके देख सकते हैं आप। ए सम ट्रिपल इन 15 ईयर्स, कुछ पैसा ट्रिपल हो जाता है 15 ईयर्स में। तो मान लो प्रिंसिपल 100, अब वो ट्रिपल होके 300 बन गया। तो कितना डिफरेंस आया, 200। इस 200 को 15 से डिवाइड कर दो तो आपका आ जाएगा रेट। तो 200 डिवाइड बाय 15, दैट इज आ गया 33.33%। ऑप्शन नंबर बी। अब आ जाओ 15 क्वेश्चन। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अभी लास्ट टाइम में आया भी था ये। फिलहाल 15 क्वेश्चन देखो, 15 क्वेश्चन कराए सिंपल इंटरेस्ट के, कम नहीं होते बेटा, सारे कॉन्सेप्ट के साथ कराए, हर टाइप का कॉन्सेप्ट कवर कर दिया। ए सर्टेन अमाउंट एट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एक्स, मतलब एक एक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो डबल होता है 5 साल में। तो रेट कैसे निकालते हैं, जो x% निकालेंगे, 5 साल में डबल। तो मतलब प्रिंसिपल 100 का कितना हो गया, 200। 100 का कितना हो गया, 200। तो मैंने कहा था इन दोनों के डिफरेंस को आप टाइम से डिवाइड करोगे तो रेट आ जाएगा। तो x% कितना आ जाएगा, 100 डिवाइड बाय 5, दैट इज 20% आ जाएगा। फिर कह रहा है एट अनदर रेट ऑफ इंटरेस्ट y, जो y% है, वो कह रहा है 3 टाइम्स, 3 गुना हो गया, मतलब 100 का हो गया 300। तो डिफरेंस कितना हो गया, 200। भाई 100 रुपए थे वो 300 बन गए, तो डिफरेंस 200 हो गया। उस डिफरेंस को 8 से डिवाइड करो तो y का आ जाएगा। करो 200 डिवाइड बाय 8, दैट इज 25%। ये आ गया 20%, ये आ गया 25%। कह रहा है दोनों के रेट में डिफरेंस निकालो। तो दोनों के रेट में डिफरेंस कितना आ रहा है, 25 माइनस 20, 5%। ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन है, ठीक है बेटा। 200 डिवाइड बाय 8 मतलब 25 माइनस 20, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट। एक बार मुझे थम्स अप करिए, क्या सिंपल इंटरेस्ट आपका हो गया बेटा। एक बार प्लीज सारे बच्चे थम्स अप कीजिए, क्या सिंपल इंटरेस्ट आपका हो गया है। अगर हो गया है तो बढ़िया है, नहीं तो आगे चलते हैं कंपाउंड पे, कंपाउंड पे चलते हैं। कंपाउंड पे चलते हैं।
एक बार थम्स अप करो फटाफट से। यस, साहिल कह रहा हो गया। यस मुस्तफा, वेरी गुड बेटा। चलो, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सुनो। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? जब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगाया जाता है, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ आते हैं, मान लो मेरे पास 10,000 रुपए स्टार्टिंग में थे और इस पे 10% इंटरेस्ट लग रहा था 1 साल का, तो 1 साल बाद मेरे पास कितने होंगे? 10,000 का 10% मतलब 1,000। ये मेरा का इंटरेस्ट हो गया। अब कंपाउंड कहता है कि जो आपको इंटरेस्ट मिला उसको प्रिंसिपल में ऐड कर लो। अब आपके पास अमाउंट कितना हो गया? 11,000। अगली बार जो इंटरेस्ट मिलेगा इस 11,000 पे मिलेगा 10%, तो कितना हो जाएगा? 1,100। ठीक है बेटा। अब ये 1,100 दोबारा से 11,000 में ऐड हो जाएंगे। इसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब हो गया इंटरेस्ट के ऊपर जब आप इंटरेस्ट को ऐड करते हो, इट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो आया उसको प्रिंसिपल में ऐड करो, फिर उस टोटल पे इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब आप कह सकते हैं जब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाया जाता है, दैट्स कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। चलो, अब कंपाउंड इंटरेस्ट को लिखते हैं सीआई से। सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। ये निकालते हैं कैसे? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब अमाउंट का फॉर्मूला होता है, अगर आईसीआई की बात करें, 1+R/100⁴ ये आपको फॉर्मूला याद भी रखना है और कभी कभी ये एप्लीकेबल भी होगा। और साथ में होती है इसकी ट्रिक। अगर जो करते हैं क्या होती है अमाउंट की ट्रिक? R/100+1 इंटू प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट। इक्वल टू कितनी बार? नंबर ऑफ ईयर्स, जितने साल दिए होंगे उतनी बार आप इक्वल टू का बटन दबाएंगे तो आपका अमाउंट निकल जाएगा। तो मैं ज्यादातर क्वेश्चन इससे कराता हूं बेटा, और जहां पे फ्रैक्शन होता है ना पॉइंटों में ईयर्स, तो इससे करते हैं। ठीक है। और जहां पे कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो एक्स वाई आ जाए तो इसमें एप्लीकेबल नहीं हो पाता, तो हम इसी से करते हैं। तो दोनों आपको याद होने चाहिए। ये ट्रिक है, वो आपका फॉर्मूला है। ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ जाइए। अब आपके पास यहां पे क्वेश्चन आ गया, एक सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। प्रिंसिपल 1,000 रुपए, रेट 5% है, टाइम 4 साल है। व्हाट इज अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट? तो भैया सबसे पहले हमारी ट्रिक क्या कहती है? R/100+1 इंटू प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट। तो रेट हमारा 5 डिवाइड बाय 100+1 इंटू प्रिंसिपल आपका 1,000 है इक्वल टू 4 बार। फटाफट करो, 5 डिवाइड बाय 100+1 इंटू 1,000 इक्वल टू 1 2 3 4। तो ये आ रहा है 12,015.50। ये अमाउंट आ गया बेटा, ये अमाउंट आ गया। इसमें से प्रिंसिपल 1,000 घटाओ तो 215.50। ऑप्शन आ गया ए। क्या मेरी बात क्लियर होगी बेटा? चलो हो गई सर, क्लियर हो गई। आगे आ जाओ। अगर क्वेश्चन में प्रिंसिपल पूछा हो या रेट पूछा हो तो हम ऑप्शन से करते हैं। प्रिंसिपल पूछा हो या रेट पूछा हो तो ऑप्शन से करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन अमाउंट दिया है इस बार 1,000। अमाउंट 1,000 दिया है, टाइम दिया है 2 साल, रेट 6%, कंपाउंड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली में क्या होता है? रेट आधा हो जाता है, टाइम डबल हो जाता है। तो आपका जो आर होगा बेटा 6 डिवाइड बाय 2 मतलब 3% हो जाएगा। ठीक है। अब वो एन कितना हो जाएगा? एन था 2 साल का, 2 से लेकर 4 हो जाएगा। अब एन 4 बार, क्योंकि साल में 2-2 बार इंटरेस्ट मिल रहा है तो 2 साल में 4 बार मिलेगा। अब आपको प्रिंसिपल पूछा है, तो मैंने कहा था कंपाउंड की ट्रिक क्या थी? R/100+1 इंटू प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट। तो रेट कितने परसेंट है? कितने परसेंट? 3 डिवाइड बाय 100+1। अब प्रिंसिपल आप ऑप्शन लीजिए, पहला ऑप्शन ट्राई कीजिए 888.80 और इक्वल टू 4 बार दबाइए। अगर ये 4 बार दबाने पे ये 1,000 बन जाए तो यही हमारा ऑप्शन है। चलो जी आगे पहुंचिए। अगला क्वेश्चन पॉपुलेशन। जब भी पॉपुलेशन क्वेश्चन आएगा बेटा आपको सिंपल सा कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट लगाना है। कह रहा है ए पॉपुलेशन टाउन इंक्रीज एवरी ईयर बाय 2%।
कि हर बार 2% से आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। बिगिनिंग ऑफ दैट है, जितनी भी स्टार्टिंग में थी। नंबर ऑफ ईयर्स विच टोटल इंक्रीज, बताइए कितने साल में आपकी टोटल पॉपुलेशन 40% बढ़ जाएगी। तो सिंपल सी बात है, आपने मानना होता पॉपुलेशन को 100, अगर नहीं दिया हुआ। अब वो कह रहा है कितने परसेंट बढ़ गई, 40%। तो आपका जो अमाउंट बनेगा 100 तो थी, इसमें बढ़ा दो 40%, ऐड कर दो। तो 100 प्लस 40% मतलब हो गई, टोटल हो गई 40% हो गया इसका 140। ठीक है, 100 प्लस 40%, 140 हो गया बेटा। ये हमारा अमाउंट हो गया। अब कह रहा है कि जो 100 पॉपुलेशन थी 140 कितने साल में होगी। तो ऑब्वियस बात है R अपॉन 100 प्लस 1 इंटू प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट। तो रेट कितना होगा इसमें, 2%, 2 अपॉन 100 प्लस 1, प्रिंसिपल ले लो 100 क्योंकि पॉपुलेशन 100 मानी है। अब इक्वल टू दबाइए, कितनी बार इक्वल टू दबाने पे ये 200 बन रहा है। जितनी बार आप इक्वल टू का साइन दबाएंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो फटाफट 2 अपॉन 100 प्लस 1 इंटू 100 इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 बार में आ गया। तो 17 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली आ रहा है। वेरी गुड बेटा। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन। आराम आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है भाई, कर लो। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 15,625 9th मंथ, कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना 9 महीने का, 9 महीने का 16% कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो क्वार्टरली में क्या होता है बेटा, जो रेट होता है वो 4 से डिवाइड होता है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जो 16% है इसको 4 से डिवाइड करो, तो आपका रेट आ जाएगा 4%। रेट आपका 4% आ गया, कोई दिक्कत, रेट आपका आ गया 4%, आ गया बेटा। अब आपको निकालना है R अपॉन 100 प्लस 1 इंटू प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट, क्योंकि जब तक आप अमाउंट निकालोगे तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालोगे। अब रेट आप लिख लेंगे 4 अपॉन 100 प्लस 1। अब यहां पे बच्चे क्या करते हैं, इस 9 महीने को 4 से रेट डिवाइड किया तो 4 से इंटू कर दे। नहीं बेटा, ये मंथली है, 9 महीने का पूछा है, तो 9 महीने में कितने क्वार्टर होते हैं सर, 9 महीने में 3 क्वार्टर होते हैं, क्योंकि 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। तो आपने यहां पे 15,625 लिखने के बाद 3 बार इक्वल टू दबाना था और अमाउंट निकालना था। तो फटाफट करते हैं, 4 डिवाइड बाई 100 प्लस 1 इंटू 15,625 1 2 3 माइनस 15,625, तो मेरा जो आ रहा है 1951 रुपए। ऑप्शन नंबर सी आ रहा है ये, ठीक है बेटा। और हमारा जो अमाउंट आ रहा था वह 17,576, इसमें से प्रिंसिपल था आपका 15,625, तो 1951 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, ऑप्शन नंबर सी। चलो भाई, पास कैसे करा दूं मैं, आपके बदले पेपर कोई दे दूंगा, मैं तो भाई पढ़ा सकता हूं, जो मैंने पढ़ाया पूरी मेहनत से ईमानदारी से, पूरा कोर्स कराया आपको लगभग, लेकिन अब पढ़ना तो आपका, अब आपके नहीं, आपने बोला था कि सर वन शॉट लिया हो इसका, तो मैं इसका वन शॉट भी लेके आ गया और पूरा चैप्टर रिवाइज भी करा रहा हूं आपको। व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल के बाद पॉपुलेशन क्या होगी। व्हेन परसेंट पॉपुलेशन 25,000, ये रुपीज नहीं है 25,000 है, ये रुपीज गलती से लगा हुआ है, ठीक है। अगर पहले साल में 3% इंटरेस्ट बढ़ लिए, अगले साल 4%, अगले साल 5%। देखो बेटा, जब कभी आपको डिफरेंट डिफरेंट रेट दिया हो और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा हो या कुछ ही पूछा हो, क्योंकि पॉपुलेशन में भी कंपाउंड लगता है, तो आपने नॉर्मली क्या करना है, 25,000 लिखना है। पहले साल कितनी बढ़ी, 3%, तो आपने करना है प्लस 3%। फिर कितनी बढ़ी, 4%, तो फिर प्लस 4%। फिर कितनी बढ़ी, 5%। बस अब आप जोड़ो, 25,000 प्लस 3% प्लस 4% प्लस 5%, तो टोटल पॉपुलेशन कितनी आ गई, 28,119।
28,119 ऑप्शन आ गया, 28,119। तो जब भी अलग अलग रेट दिया हो तो आपने इस तरह से पॉलिसी अपनानी है, प्लस उतने परसेंट, प्लस उतने परसेंट, प्लस उतने, ठीक है बेटा। चलो आगे आ जाओ, चलो जी आगे आ जाओ। अब आ जाओ, इफ कंपाउंड खत्म, इफेक्टिव रेट पे आ जाओ। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? देखो बेटा, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। अगर कोई बंदा अपने पैसे को क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मंथली, ठीक है, या सेमी एनुअली जमा कराता है रेट से, उस रेट को अगर हम एनुअल रेट में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसी को कहते हैं एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कहते हैं। अब इसकी ट्रिक क्या होती है? फॉर्मूला तो होता है 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n माइनस 1, ऐसे भी कह सकते हैं इसको, और n, ये फॉर्मूला होता है, ये आपको याद होना है। लेकिन ट्रिक क्या थी आपकी? r अपॉन 100 प्लस 1 इंटू 100। इफेक्टिव रेट में प्रिंसिपल की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, प्रिंसिपल को इग्नोर करो। इक्वल टू, अगर क्वार्टरली है तो इक्वल टू 4 बार, हाफ ईयरली है तो इक्वल टू 2 बार, और मंथली है तो इक्वल टू 12 बार, और क्वार्टरली है तो 4 बार। याद रखना, एक साल से ज्यादा का इफेक्टिव रेट नहीं आता पेपर में। सुन लो, क्वार्टरली है तो 4 बार इक्वल टू दबाना है, हाफ ईयरली है तो 2 बार इक्वल टू दबाना है, मंथली है तो 12 बार इक्वल टू दबाना है, ठीक है, और सेमी एनुअली है तो 2 बार दबाना है, और माइनस करना है 100। बस आपका इफेक्टिव रेट निकल जाएगा जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब आगे इधर आ जाइए, ये अगला क्वेश्चन। द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% पेबल हाफ ईयरली। हाफ ईयरली के हिसाब से इफेक्टिव रेट क्या होगा? तो सबसे पहले 3% हाफ ईयरली है, तो 3 को पहले 2 से डिवाइड करो तो 1.5% हो गया। अब आपकी ट्रिक थी r अपॉन 100 प्लस 1 इंटू 100 इक्वल टू, भाई हाफ ईयरली है तो इक्वल टू 2 बार माइनस 100, तो 1.5 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 इंटू 100 इक्वल टू 2 बार माइनस 100। चलो फटाफट से, 1.5 डिवाइड बाय 100 प्लस 1, ठीक है, 3.0225%, ऑप्शन नंबर सी। सर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड की होता है, देखो बेटा, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंपल सी 4 केस में आ सकता है, वैसे 3 केस बताओ, या तो हाफ ईयरली आएगा, या क्वार्टरली, या मंथली। अगर हाफ ईयरली आता है तो इक्वल टू 2 बार, क्योंकि हाफ ईयरली को ईयर में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्वार्टरली आएगा तो 4 बार इक्वल टू दबाना है, और मंथली आएगा तो 12 बार। इन तीनों के अलावा कोई और केस बनता ही नहीं है, क्योंकि 1 साल का होता है ना, और इसमें प्रिंसिपल की कोई इंपॉर्टेंस नहीं, चाहे प्रिंसिपल दिया हो तो भी इग्नोर करो, नहीं दिया हो तो बात ही खत्म, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये पहले वाला क्वार्टरली था, हाफ ईयरली था, अब क्वार्टरली। 7% क्वार्टरली है, तो आप क्या करोगे? 7 को 4 से डिवाइड कर दो, 1.75 हो गया, तो 1.75 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 इंटू 100, अब इक्वल टू 4 बार, क्योंकि क्वार्टरली है, और माइनस 100, तो क्या आएगा? 1.75 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 इंटू 100, 1 2 3 4 माइनस 100, तो 7.185, ऑप्शन नंबर डी। मैंने तीनों केस करवा दिए, हाफ करा रहा हूं, हाफ ईयरली करा दिया, क्वार्टरली करा दिया, अब मंथली वाले पे आ जाओ, मंथली वाले पे आ जाओ। देखो चीजें सीखनी है, डिमांड बढ़ती जा रही है, आप लोग ये हैं इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट, वांट्स आर अनलिमिटेड बट लिमिटेड रिसोर्सेज। चलिए, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्विवेलेंट टू नॉर्मल रेट ऑफ 7%, कन्वर्टेड मंथली, मंथली कन्वर्टेड हो रहा है, तो भाई साहब कुछ नहीं करना, आपको 7 से डिवाइड करना है पहले 12 को, या फिर आप डायरेक्टली 7/1200 भी कर सकते हो, प्लस 1 अगर आपको डिवाइड करने दिक्कत है, इंटू 100 इक्वल टू 12 माइनस 12। बेटा मैंने 7 से 12 को डिवाइड कर दो, या डायरेक्टली 7/1200 कर दो, तो भी आपका आंसर आ जाएगा
7 डिवाइड बाय 1200 प्लस 1 इंटू 100 इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माइनस 100। तो 7.22222% आ रहा है। चलो, क्या आपका आंसर आ गया बेटा? आलोक भाई बोल रहे डी आ गया। क्या आपका आंसर आ रहा है बेटा? चलो अगला 7.22%, 7.22%। अच्छा क्वेश्चन है ये, और इफेक्टिव रेट में एन अमाउंट इज लेंट नॉमिनल 4.5%। मैंने एक पैसा मतलब कुछ पैसे 4.5% पर एनएम पे लिए, क्वार्टरली क्वार्टरली लिए। व्हाट वुड बी द गेन? बाद में मुझे कितना फायदा होगा अगर मैं इसको एनुअली पे कन्वर्ट करूं? तो जो क्वार्टरली लिया है तो पहले इसका इफेक्टिव रेट निकालो एनुअल बेसिस पर। तो आप क्या करोगे, सिंपल सी बात है, 4.5 डिवाइड बाय 4 करते तो आप 400 भी कर सकते हो प्लस 1, या तो फिर आप ऐसे करो 4.5 डिवाइड बाय 4 कर लो अगर आपको वो यही आदत हो, इंटू 100 इक्वल टू कितनी बार, 4 बार, माइनस 100। फटाफट करो कितना है, 4.5 डिवाइड बाय 400 प्लस 1 इंटू 100 इक्वल टू 1 2 3 4 माइनस 100। तो ये आ रहा है 4.57%। आगे अब मेरा इतना बन गया, पहले था 4.5 अब बन गया 4.7, तो कितना गेन हुआ, माइनस करो 4.5, दैट इज 0.07, ऑप्शन नंबर सी। जब भी गेन निकालने को आए तो आप उसको इफेक्टिव रेट में कन्वर्ट करो। इफेक्टिव रेट में कन्वर्ट करने के बाद आपने क्या करना है, जो रेट दिया था उसमें से उसको घटा के गेन निकाल लेना। चलो आगे, चलिए आगे बढ़ जाइए। इफेक्टिव रेट भी खत्म, अब आ जाइए CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, CAGR। देखो बेटा CAGR कुछ नहीं होता, जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट होता है उसी को कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट कहते हैं, कोई अलग नहीं है। मतलब जो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो रेट होता है उसे ही CAGR कहते हैं। CAGR बेसिकली ये होता है कि आपका कितने परसेंट से ग्रोथ हो रही है, और कंपाउंडिंग में ही होता है CAGR, ठीक है। और इसको आप कंपाउंड इंटरेस्ट की ट्रिक से ही करोगे। चलो आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन करते हैं इसके फटाफट से, 2-3 क्वेश्चन करते हैं, CAGR आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए, लेट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ मैन्युफैक्चर 5 ईयर्स, कह रहा है एक मैन्युफैक्चर का 5 साल का ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है। पहले साल 90,000, फिर इतना 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 इतना, लास्ट में इतना हो गया। द ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ कंपाउंड ग्रोथ रेट फॉर 6 ईयर रिस्पेक्ट टू 2 ईयर्स, कह रहा है कि हमें जो ग्रोथ निकालनी है वो 2 साल से, मतलब इस वाले साल से ग्रोथ निकालनी है और यहां तक कि कितने परसेंट से ग्रोथ हो रही है। तो जिस साल से आपको ग्रोथ निकालनी है उसको माना जाता है प्रिंसिपल। तो आपको प्रिंसिपल लेना है 100, ठीक है। और जितने साल में हो गया, कितना बन गया वो, 157 रुपए 14। तो ये बताना, ये प्रिंसिपल इतना बन गया कितने कितने साल में, साल यहां से काउंट करोगे, 1 साल 2 साल 3 साल और 4 साल, क्योंकि स्टार्टिंग वाले को तो प्रिंसिपल मान लिया तो उस वाले ईयर को काउंट नहीं करते। सर आपने 100 से क्यों लिया, कि उसने लिखा है सेकंड ईयर से लेना है आपको, अगर नहीं कहता मैं 90 से लेता। अब आपको निकालना रेट, तो मैंने कहा था रेट के लिए ऑप्शन ट्राई करो और ऑप्शन बी से ट्राई करो। तो रेट 12 ले लिया डिवाइड बाय 100 प्लस 1, प्रिंसिपल 100 ले लिया, अब इक्वल टू 4 बार दबाया। अगर ये 4 बार इक्वल टू दबाने के बाद यही हमारा आंसर आ जाता है तो ये हमारा CAGR हो गया, ये हमारा CAGR आ गया, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ हो गया, ठीक है बेटा। चलो जी आगे बढ़ जाओ। देखो बेटा, ना होना तो आपसे नहीं हो पाते ना, क्योंकि आप स्टूडेंट हो,
बट कोशिश करोगे तो हो जाएंगे। देखो हर क्वेश्चन में 90% तो ट्रिक लग जाती है, बस एक दो क्वेश्चन कई बार आपको मैनुअल भी सॉल्व करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको अगर सब में ट्रिक लग जाए तो 1 घंटे में पेपर हो जाए। अब आप देखो ना, हम लोग भी तो कर रहे हैं, हमें प्रैक्टिस होगी इसलिए हम जल्दी कर लेते हैं। 28 क्वेश्चन देखो, 28 क्वेश्चन देखो सारे बच्चे, 28 क्वेश्चन, पहले 28 देख लो फिर हम आगे बढ़ेंगे। पॉल इन्वेस्टेड 1 लाख इन ए म्यूचुअल फंड स्कीम। पॉल ने 1 लाख रुपए म्यूचुअल फंड स्कीम में जमा करे। कब? 2018, आफ्टर 1 ईयर, जनवरी 2019। तो 2019 में उसे कितना डिविडेंड मिला? 10,000 डिविडेंड मिला। फिर 2020 में उसे मिला 12,000 डिविडेंड। फिर 2021 में मिला उसे 16,000 डिविडेंड। फिर 2022 में मिला उसे 18,000 डिविडेंड। फिर 2023 में मिला उसे 21,000 डिविडेंड। तो कह रहा व्हाट इज कंपाउंड एनुअल ग्रोथ है, मतलब CAGR पूछा है। तो यहां से डिविडेंड मिलना शुरू हुआ, यहां तक मिला। तो बेटा ये वाला जो ईयर है ये मानेंगे प्रिंसिपल। तो आपका P हो गया 10,000। अब आपको कितना मिला? 21,000। तो अमाउंट हो गया आपका 21,000। अब टाइम गिनो, तो इस वाले को तो काउंट करते नहीं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। तो टाइम हो गया आपका 4 साल। आपको निकालना रेट, तो रेट के लिए वही R/100 +1 इंटू प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट। तो रेट यहां पे ऑप्शन से ट्राई कर लो। तो चलो मैंने पहला ऑप्शन लिया 20.38 डिवाइड बाय 100 +1, प्रिंसिपल मेरा 10,000 है। अब इक्वल टू दबाया 4 बार, अगर इक्वल टू 4 बार दबाने पे ये 21,000 बन गया तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नहीं तो फिर देखते हैं कि बी सी में कौन आता है। चलो फटाफट से करते हैं आगे, फटाफट करो फटाफट। चलिए फटाफट से, क्या आ रहा है बेटा ये? 20.38 डिवाइड बाय 100 +1 इंटू 10,000 इक्वल टू 4 बार, 1 2 3 4। मेरा तो बन गया भाई, आपका बना नहीं बना? फटाफट बताओ। यस सर 21,000 बन गया। चलो आगे बढ़ जाओ। अब इधर आ जाइए जरा, ये क्वेश्चन भी बच्चे बहुत पूछते हैं मुझसे, बहुत ज्यादा बच्चों को ये क्वेश्चन भी डाउट में रहता है। देखो कंपाउंड के मैंने कोशिश की है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको करा दिए जाए। देखो आपकी 2 घंटे में आसान नहीं है पूरा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं मैक्सिमम क्वेश्चन आपको कराया जाए जो कॉन्सेप्ट को कवर कर सके। द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, कह रहा है प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो, इसको मान लो प्रिंसिपल, इसको मान लो इंटरेस्ट। तो रेट पूछा है तो आपका अमाउंट क्या होता है? सर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल 216, इंटरेस्ट 127, तो अमाउंट बन गया 343, यही बनेगा ना, 216 प्लस 127। अब वो कह रहा है ये अमाउंट बन गया, ये प्रिंसिपल था। तो किस रेट से 216 343 बन गया? यहां पे 4 रेट दिए हुए और सारे ही रेट 0 पॉइंट में है। तो जब 0 पॉइंट में रेट दिए हो तो डिवाइड बाय 100 नहीं करते। हमारी ट्रिक क्या थी? R/100 +1 इंटू प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट। तो हमने सी ऑप्शन ट्राई किया, टाइम बचाने के लिए मैं डायरेक्टली ऑप्शन ट्राई कर रहा हूं, डिवाइड बाय 100 +1 इंटू प्रिंसिपल आपका है 216। अब इक्वल टू दबाइए आपका 3 बार, क्योंकि 3 साल है, और देखिए 343 बन रहा नहीं बन रहा। अगर ये 343 बन रहा है तो ये राइट आंसर है, नहीं तो हम और कोई ऑप्शन ट्राई करेंगे। 0.166 100 नहीं करना यहां पे, सॉरी 100 डिवाइड में नहीं करना आपको, कभी कर दो ये, सॉरी, क्योंकि मैंने कहा था पॉइंटों में, तो 100 नहीं करना। +1 इंटू 216 इक्वल टू 1 2 3। हाँ सर बन गया, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलो एक क्वेश्चन और है जो बच्चे पूछते हैं कंपाउंड का। ठीक है,
ऐसे ही आता है लगभग बेटा, मैं ये नहीं कहूंगा लेकिन लगभग पेपर इसी से आता है, ऐसे ही कॉन्सेप्ट से आता है। ये क्वेश्चन और देख लो, ये क्वेश्चन भी बच्चे बहुत पूछते हैं मुझसे कंपाउंड इंटरेस्ट में। आपका लगभग 50% कवर अप हो चुका है आपका, क्योंकि टाइम लगता है कंपाउंड और सिंपल में। बाकी तो एन्युटी में तो बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। द नॉमिनल रेट ऑफ ग्रोथ इज 7%, इन्फ्लेशन 9%, कह रहा ग्रोथ 17% की है, इन्फ्लेशन 9% का है। 5 years लेट बी द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट प्रेजेंट वैल्यू देन जीडीपी आफ्टर 6 years। तो 6 साल बाद देखो बेटा, इसमें ना जीडीपी को पी माना है। अब यहां पे आप ट्रिक नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि ना पी को पी दिया हुआ है। अब पी कैसे कैलकुलेटर में लिखोगे, तो आपको यहां पे 17% का रेट था, अब वो 9% का इन्फ्लेशन है, तो कितने का फायदा हो रहा है, रेट आ जाएगा आपका 8%। अब यहां पे निकालना है कि जीडीपी बतानी है 6 साल बाद कितनी होगी, तो हमारी R/100 कीजिए +1 इंटू प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट। अब ये ट्रिक लगाओगे तो पी नहीं है, तो हमारा क्या लगेगा, अमाउंट निकालने के लिए P1 + R/100 की पावर n। तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है आपका, P रहने दो, 1 + R कितने परसेंट है, 8/100, और कितने साल, 5 years। चलो करो, तो कितना आ जाएगा ये P 1.008 की पावर 5, तो 1.08 इंटू 2 3 4 5, अच्छा 6 साल है, सॉरी 6 साल है, तो 6 बार करो, 6 साल है, तो ये आ रहा है P 587, ये आ रहा है। ऑप्शन है बेटा, हमने जीडीपी को पी माना है तो प्रिंसिपल पी ही रहेगा, और हमने R/100 क्यों लगाया, क्योंकि पी मल्टीप्लाई नहीं हो सकता था। चलो आगे, अनिकेत भाई क्या कहना चाह रहे हो समझ नहीं पा रहा हूं, चलो कोई बात नहीं, आगे आइए, कंपाउंड खत्म, अब आगे बढ़ जाओ। अब आता है व्हेन नंबर ऑफ ईयर्स गिवन इन फ्रैक्शन। जब नंबर ऑफ ईयर फ्रैक्शन में गिवन हो तो क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ ₹8,000। ये जब फ्रैक्शन में ईयर दिया हो, तो बेटा ऐसे ईयर को कैसे सॉल्व करते हैं सुन लो ध्यान से। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो, सिंपल इंटरेस्ट आसान ही होता है, 8,000 रुपए पे, इसको क्या लिखते हैं, 5 दूनी 10 और 2 12, 12 डिवाइड बाय 5 मतलब 2.4 इंटू रेट कितना है, परसेंट है 10/100, तो 8,000 इंटू 2.4 इंटू 10 डिवाइड बाय 100, ये 1920 आ रहा है। सिंपल इंटरेस्ट 1920 आ गया। अब इसी पे निकालो कंपाउंड इंटरेस्ट, तो उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा ये वाला फॉर्मूला, P1 + R/100 की पावर n, ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन के अंदर है, तो अमाउंट इक्वल टू आ जाएगा, प्रिंसिपल तो 8,000 दिया हुआ है, 1 प्लस, पहले अमाउंट निकालना पड़ेगा, R कितने परसेंट है 10, तो 10 डिवाइड बाय 100, और n होगा 2.4, क्योंकि 2.4 ईयर्स है ना बेटा। अब इसको सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे बेटा, 8,000 ऐसी रहेगा, यह आ जाएगा 1.10 की पावर 2.4। अब 1.10 की पावर 2.4 मैंने कैलकुलेटर ट्रिक में बताया, और यहां भी सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं पता है आपको, 1.10 लिखो, रूट दबाओ 12 बार, -1 करो, अब पावर अगर पॉइंटों में तो मल्टीप्लाई 2.4 + 1 करो इनटू इक्वल टू 12 बार, ये मैंने बताया था पॉइंटों वाला, तो फटाफट से करो, फटाफट से मुझे बताओ कितना आंसर आया है, 1.10 रूट 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 मल्टीप्लाई 2.4 + 1, अब इंटू इक्वल टू 12 बार, इंटू इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार करा, तो ये आ रहा है आपका 8,000 इंटू
1.257। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो 8000 से, इंटू 8000, तो ये आ रहा है 10,056.12। ये हमारा अमाउंट आ रहा है। इस अमाउंट में से प्रिंसिपल कितना था? 8000 का हो, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, इसमें से 8000 घटा दो तो 10,056.12 माइनस 8000, तो ये आ जाएगा 2056.12। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। और हमारा सिंपल कितना था? 1920, तो इसमें से 1920 घटा दो तो हमारा 136.12 आ गया। 136.12 आंसर आ रहा है। यस, वेरी गुड बेटा। चलो आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास आज, तो हम लोग अब आता है डेप्रीशिएशन। भाई डेप्रीशिएशन क्या होता है? किसी भी एसेट्स की वैल्यू में कम होना, इट इज कॉल्ड डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन निकालने के लिए भाई साहब बहुत सारे मेथड है, स्ट्रेट लाइन, WDV, लेकिन हमारे में जो मेथड है वो WDV है, रिटर्न डाउन वैल्यू। तो डेप्रीशिएशन की मैंने आपको फॉर्मूला तो यही होता है सिंपल, P1 माइनस R अपॉन 100। वहां पे कंपाउंड वाला ही होता है लेकिन माइनस लग जाता है। लेकिन हमारी ट्रिक क्या थी? ये थी 1 माइनस R% इनटू बुक वैल्यू इक्वल टू स्क्रैप वैल्यू। ठीक है बेटा, इसी ट्रिक से हमने सारे क्वेश्चन किए थे और फिर हम सारे क्वेश्चन भी इसी ट्रिक से करेंगे। ठीक है, हाँ, CAGR में डेटा ऐसा ही आता है, आपका डेटा ऐसा ही आता है। चलो, द यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन इज एस्टिमेटेड 10 ईयर्स। कह रहे एक मशीन की लाइफ 10 साल है, उस पर कॉस्ट कितनी है? 10,000 है, 10% का डेप लग रहा है, स्क्रैप वैल्यू निकालो। तो क्या था? 1 माइनस R% इंटू बुक वैल्यू इक्वल टू स्क्रैप, तो 1 माइनस 10% इंटू बुक वैल्यू 10,000 इक्वल टू 1 माइनस 10%, अरे अल्लाह, इंटू 10,000 इक्वल टू कितनी बार? 10 साल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ऑप्शन नंबर ए आ गया। चलो, ऑप्शन नंबर ए आ गया। अगला, ए मशीन डेप्रिशिएबल 10%, एक मशीन पे 10% डेप लग रहा है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर इतने की बुक वैल्यू है, इतने की बची, तो मतलब 23,240 की हमने खरीदी थी, 9,000 की बची, तो कितने साल में बची? तो 1 माइनस R% कितना है? 10%, इनटू बुक वैल्यू कितनी है? 2324। अब आप इक्वल टू का बटन दबाइए, जितनी बार भी आप इक्वल टू दबाएंगे वही हमारे नंबर ऑफ ईयर्स हो जाएंगे। तो करिए 1 माइनस 10% इंटू, चलिए 1 माइनस 10% इंटू 23,240 इक्वल टू कितनी बार? गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार में, 9 बार में 9,000 बच रहा है, तो ऑप्शन आ गया 9 ईयर्स। ठीक है, चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 34। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्कूटर, एक स्कूटर इतने का है आज, जो हर साल 10% से डिक्रीज हो रहा था। तो बताओ 3 साल पहले हमने स्कूटर कितने में खरीदा? यहां पर बुक वैल्यू पूछी हुई है, स्क्रैप वैल्यू दी हुई है। तो आपने ऐसे क्वेश्चन में जिसमें बुक वैल्यू पूछी हुई है, ऑप्शन से आप करेंगे। क्या था? 1 माइनस 10% इंटू बुक वैल्यू, तो बुक वैल्यू आप पहला ऑप्शन ट्राई कीजिए 10,000 और इक्वल टू दबाइए कितनी बार? 3 बार। अगर 3 बार दबाने पे यही ऑप्शन आ जाए तो ये हमारा राइट आंसर है, वरना अगला ऑप्शन ट्राई करेंगे। चलो फटाफट से करते हैं। 1 माइनस 10% इंटू 10,000 इक्वल टू 1 2 3 आ गया सर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलो आगे बढ़ जाओ, डेप्रिसिएशन भी खत्म। अब आता है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना है हमें।
2 साल का और 3 साल का, तो उसकी तो ट्रिक थी, लेकिन 4 साल का होगा तो ऑप्शन से प्रिंसिपल लेकर के कंपाउंड अलग निकालना, सिंपल अलग निकालना, फिर दोनों का डिफरेंस निकाल देना। 2 साल 3 साल की ट्रिक है। अब दो ट्रिक है भाई, एक तो ट्रिक है डिफरेंस इक्वल टू होता है P इंटू आर स्क्वायर, एक होता है D इंटू 100 इंटू 100। अगर डिफरेंस निकालना हो डायरेक्टली ऐसे निकाल दो, 2 साल का प्रिंसिपल इंटू आर, और अगर प्रिंसिपल निकालना हो तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो। अब आपको 2 साल का हो गया। 3 साल की ट्रिक क्या थी बेटा, आपको पता थी? आपको क्या थी? डिफरेंस इंटू 100 डिवाइड बाय आर इंटू आर, 300 प्लस आर, राइट। चलो जी अब क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट से। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इन्वेस्टेड 3 years, कितना डिफरेंस है? ओके, डिफरेंस दिया हुआ है 110.16। आपको पूछा है प्रिंसिपल निकालो, तो ऑब्वियस बात है प्रिंसिपल क्या होता है? डिफरेंस इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 डिवाइड बाय आर स्क्वायर 300 प्लस आर। तो प्रिंसिपल इक्वल टू डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 110.16, 100 इंटू 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर कितना है? 6, तो 6 का स्क्वायर 36 इंटू 300 प्लस 6। अब बच्चे यहां पे क्या गलती करते हैं? बच्चे क्या करते हैं, सुनो बच्चों की गलती क्या होती है, इनकी तो सही से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करेंगे 36 से, फिर इंटू कर देंगे। नहीं 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 नहीं, क्या करना आपको? 110.16 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 डिवाइड 36, फिर डिवाइड 306, तब आपका आंसर आ रहा है 10,000। तो बहुत से बच्चे गड़बड़ करते हैं, बहुत से बच्चे। चलो आगे क्वेश्चन पे आ जाओ, अगला क्वेश्चन। अब आ जाए तो 2 साल का क्वेश्चन कर लेते हैं, 3 साल का हुआ, 2 साल का कर लेते हैं, ठीक है। चलो 2 साल वाला कर लेते हैं, फिर 4 साल वाला भी कर लेते हैं। देखो ध्यान से, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट 11 रुपए है, कितने साल का? 2 साल का। तो डिफरेंस इंटू 100 इंटू 100 फॉर्म होता ना, डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो 11 इंटू 100 इंटू 100 डिवाइड बाय आर कितने परसेंट? 10, 10 का स्क्वायर, तो कितना जाएगा? 11 इंटू 100 इंटू 100 डिवाइड बाय 100, दैट इज 1100। ऑप्शन नंबर 1100 आ गया, ऑप्शन बी। चलो अब आ जाओ ये वाला क्वेश्चन, 36 क्वेश्चन। देखो पूरे कॉन्सेप्ट रिवाइज करा रहा हूं, आप लोगों को पता नहीं, लेकिन मैं तो अपनी तरफ से पूरे एफर्ट लगा रहा हूं कि आपको पूरे कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दूं। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट 5%, 5% है, लेकिन कितना ऑप्शन है? 4 साल। अब 4 साल की तो ट्रिक नहीं है, तो आपने क्या करना है, सिंपली 20,000 रुपए पे 4 साल का पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालो। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? 20,000 रुपए पे 4 साल का 5% के हिसाब से, तो कितना हो गया? 20,000 इंटू 4 इंटू 5 डिवाइड बाई 100, तो ये 4,000 आ गया सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो क्या था? R अपॉन 100 प्लस 1 इंटू प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट। R कितने परसेंट है बेटा? 5 अपॉन 100 प्लस 1, प्रिंसिपल 20,000। अब इक्वल टू करिए, तो 5 डिवाइड बाई 100 प्लस 1 इंटू 20,000 इक्वल टू कितने बार? 4 बार, 1 2 3 4, तो ये आ रहा है 24,310। ये हमारा अमाउंट आ गया। इसमें से प्रिंसिपल कितना था? 20,000 घटा दो, तो 4,300 तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। ये 4,300 कंपाउंड इंटरेस्ट, ये 4,000 सिंपल इंटरेस्ट, दोनों का डिफरेंस आ गया 310। चलो जी कहानी खत्म। डिफरेंस वाले में नंबर ऑफ ईयर्स अगर पॉइंटों में होंगे रजनीकांत भाई, तो आपको वही जो फॉर्मूला बताया था पॉइंटों वाला, वैसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, वैसे ही सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, और आपको डिफरेंस निकालना पड़ेगा। कराया था एक पॉइंटों वाला। चलो आगे आ जाओ। हाउ मेनी ईयर्स प्रिंसिपल डबल ट्रिपल वाले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी ईयर्स ए सम विल बिकम डबल। कह रहा है जो आपके पास पैसा है
वो डबल कितने साल में हो जाएगा? मतलब प्रिंसिपल को आप मान लो 100, अमाउंट आपका 200, रेट कितने परसेंट है? 5%, तो कितने साल में डबल हो जाएगा? तो सिंपल सी बात है, R/100 + 1 इंटू प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट, प्रिंसिपल कितना है? 100। अब इक्वल टू दबाइए, कितनी बार में 200 बन जाएगा? तो 5/100 + 1, प्रिंसिपल कितना है? 100। अब इक्वल टू दबाइए, कितनी बार में ये 200 बन रहा है? तो अगर आप देखेंगे इक्वल टू दबाएंगे तो ये जो है आ रहा है 14 और 15 के बीच में, तो इक्वल टू आ रहा है 14, तो आंसर 14 पर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 40 इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से कीजिएगा। आगे आगे क्वेश्चन नंबर 40, ए सम ऑफ मनी 8 टाइम्स इज सेल्फ डबल। देखो कुछ पैसा डबल हो जाता है डबल हो जाता है कितने साल में? 15 साल में। जो भी पैसा मैं लगाऊंगा वो डबल हो जाएगा 15 साल में। तो बताओ वही पैसा 8 गुना कितने साल में होगा? देखो अगर यहां पे डबल लिखा होगा तो आपको 2 की पावर में कन्वर्ट करना है, ट्रिपल लिखा होगा तो 3 की पावर में कन्वर्ट करना है। तो क्या कह रहा है? जो पैसा आपने लगाया वो डबल हो गया कितने साल में? 15 साल में। तो जो 15 साल है इसको यहां लिख दो। अब क्या करेंगे? अब कितने गुना कह रहा है वो कह रहा है 8 टाइम्स। तो इस 8 टाइम को बेटा 2 की पावर में कन्वर्ट करो, क्योंकि यहां पे डबल लिखा है। अगर डबल लिखा है तो इसको 2 की पावर में कन्वर्ट करना, अगर ट्रिपल लिखा है तो 3 की पावर में कन्वर्ट करना। तो अब इसको 8 को 2 की पावर में कन्वर्ट करो, तो 2 की पावर 3 हो गया। इस 3 से इस 15 को इंटू कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 15 × 3 दैट इज 45 ईयर्स। 45 ईयर्स में आपका पैसा 8 गुना हो जाएगा। एक क्वेश्चन और हो जाए इसी बात पे, ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड डबल, यहां भी डबल है कितने साल में? 4 साल में। तो इसको 4 को यहां पे लिख दिया। अब कितना चाहिए? 32 गुना। तो इस 32 को 2 की पावर में कन्वर्ट करो, क्योंकि यहां डबल लिखा है। तो 32 होता है 2 की पावर 5। इस पावर से जितने साल में वो डबल होता है उसको इंटू कर दो, आंसर आ जाएगा। 4 × 5 मतलब 20 ईयर्स, दैट इज 20 ईयर्स। चलो लो जी, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट खत्म, एक मेजर पार्ट खत्म। अब आ जाओ एन्युटी की तरफ। एन्युटी पे आ जाओ। देखो बेटा एन्युटी दो तरह की होती है, एक होती है ऑर्डिनरी एन्युटी, एक होती है ड्यू एन्युटी। ऑर्डिनरी एन्युटी वो होती है बेटा जहां पर एंड ऑफ द पीरियड आप पेमेंट करते हो, और ड्यू एन्युटी वो होती है जहां पे स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड, द एडवांस में जब पेमेंट करते हो वो ड्यू होती है, और जब एंड में पेमेंट करते हो वो ऑर्डिनरी होती है। इसे एन्युटी रेगुलर भी कहते हैं ऑर्डिनरी को। फर्स्ट पेमेंट रिसीव एट द एंड ऑफ द पीरियड, जो पहली पेमेंट है या तो वो 1 साल के बाद एंड में मिलेगी या ठीक है उस पीरियड के एंड में दी जाएगी। और एन्युटी क्या होते हैं? जब हम कोई भी चीज इंस्टॉलमेंट बेसिस पे परचेज करते हैं या कोई पेमेंट रिसीव करते हैं एक रेगुलर बेस पर, रेगुलर इंटरवल पर रिसीव करें या पे करें, इट्स कॉल्ड द एन्युटी। एन्युटी दो तरह की, ऑर्डिनरी और ड्यू। ऑर्डिनरी में क्या होता है? एंड ऑफ द पीरियड। ड्यू में क्या होता है? स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड। ठीक है बेटा। अब इसमें निकालनी पड़ती है, पहले ये पहचानो एन्युटी का क्वेश्चन है या नहीं है। सबसे पहला रूल्स होता है एन्युटी का क्वेश्चन पहचानो। तो एन्युटी के क्वेश्चन पहचानने के लिए बेटा कुछ बातें याद रखो, या तो उसमें क्या दिया हो? इंस्टॉलमेंट दिया हो, या एन्युटी दिया हो, ये ईच ईयर दिया हो, ये ईच मंथ या एवरेज। अगर इनमें से कोई सा वर्ड है तो ही एन्युटी का क्वेश्चन है। अगर इनमें से ये वर्ड नहीं है तो नॉर्मल वो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। मेरी बात क्लियर हुई? ये वर्ड होने जरूरी है एन्युटी के क्वेश्चन के लिए। उसके बाद हम लोग अगर ये वर्ड होगा तभी एन्युटी है, अदरवाइज एन्युटी नहीं है। उसके बाद इधर आ जाओ, अगर ये एन्युटी नहीं तो कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन से सॉल्व करना है इसको। ठीक है। अब आता है एन्युटी दो के, ऑर्डिनरी और ड्यू। ऑर्डिनरी मैंने आपको बता दी क्या होती है कि जब वहां पे एंड ऑफ द पीरियड थे। अब इसमें होती है दो तरह की वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू। तो बेटा प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है? आज की जो वैल्यू है इट इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू सम टाइम बाद जो आपको पैसा मिलेगा इट इज कॉल्ड फ्यूचर वैल्यू। अब आपको एग्जाम में प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है ये वाला,
लेकिन हम लोगों ने एक ट्रिक बताई थी परसेंट वैल्यू। ऑर्डिनरी ड्यू में वही और रेगुलर वही। क्या थी ट्रिक? R अपॉन 100 प्लस 1 डिवाइड इक्वल टू GT। इसी ट्रिक से सारे क्वेश्चन करने, कोई सा भी क्वेश्चन हो जाता है। अगर मान लो इंस्टॉलमेंट दी है तो इसमें मल्टीप्लाई करते हैं इंस्टॉलमेंट से, टोटल परसेंट वैल्यू आ जाएगी। अगर टोटल परसेंट वैल्यू है तो आप इससे उसको डिवाइड करना तो इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। इसमें दो तरह का कॉन्सेप्ट होता है, या तो निकालनी पड़ती है परसेंट वैल्यू टू एन्युटी, ठीक है, अब और दूसरा या फिर इंस्टॉलमेंट टू परसेंट वैल्यू, या दूसरा परसेंट वैल्यू टू इंस्टॉलमेंट। अब सबसे पहले पहचानो ये परसेंट वैल्यू का क्वेश्चन है या नहीं है। तो पहला तरीका, या तो उसमें परचेज वर्ड लिखा होगा तो परसेंट वैल्यू, उसमें बाय वर्ड लिखा होगा तो परसेंट वैल्यू, उसमें लोन लिखा होगा तो परसेंट वैल्यू, उसमें बोरिंग लिखा होगा तो परसेंट वैल्यू, उसमें परसेंट वैल्यू लिखा हो तो, तभी ये परसेंट वैल्यू क्वेश्चन है, पहचानने के लिए। अब आगे हम लोग करते हैं, ये दो तरह का केस बताया मैंने, ये ट्रिक बता दी आपको। उसके बाद इसमें दो केस, सॉरी काम गए, अब इसमें वो दो केस होते हैं। पहला केस होता है कि भाई साहब टोटल वैल्यू दी है तो आपको परसेंट वैल्यू निकालनी है तो इंस्टॉलमेंट दी होगी, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर टोटल वैल्यू दी है तो डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे? इधर आ जाइए जरा फटाफट। हम पहचाने कैसे कब मल्टीप्लाई करें कब डिवाइड करें? तो मैंने कहा था ऑप्शन को चेक करो, अगर ऑप्शन में कम अमाउंट दिया है और आपको ज्यादा निकालना है तो मल्टीप्लाई करो। क्वेश्चन में अगर कम दिया है, ऑप्शन में ज्यादा तो मल्टीप्लाई, क्वेश्चन में ज्यादा ऑप्शन में कम तो डिवाइड। तो चलिए कैसे करते हैं जरा फटाफट से इधर आइए। परसेंट वैल्यू का ऑर्डिनरी एन्युटी, मतलब ऑर्डिनरी पहचानो कैसे? कुछ नहीं दिया गया तो ऑर्डिनरी मानेंगे, अगर स्टार्टिंग ऑफ पीरियड दिया है तो ड्यू मानेंगे, ठीक है, और कुछ नहीं गया तो ऑर्डिनरी एन्युटी। तो क्या कह रहा है? परसेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, आपने 3,000 रुपए 15 साल तक दिए, इस परसेंट से आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आज उसकी वैल्यू देखो, यहां पे ऑप्शन में 3,000 दिया है, सॉरी क्वेश्चन में, और ऑप्शन में उससे ज्यादा, तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। तो क्या ट्रिक थी? R अपॉन 100 प्लस 1 डिवाइड इक्वल टू GT इंटू 3000, क्योंकि आपको ज्यादा निकालना है। तो 4.5 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 डिवाइड इक्वल टू कितनी बार, कितने साल है? 15 बार। तो 15 बार इक्वल टू GT कीजिए और 3,000 से उसको इंटू कीजिए फटाफट से। 4.5 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 डिवाइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 GT मल्टीप्लाई 3000। तो यार है 32,218, ऑप्शन आ गया 32,218। समझ में आई बात बेटा? अब आगे देखो, डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे पूरी डिटेल वीडियो पड़ी हुई है। लेकिन ये फास्ट ट्रैक रिवीजन है, मतलब वन शॉट है, तो उसमें क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट दोनों कराने, तो थोड़ा थोड़ा सा बताया जाता है, पूरा तो खैर फास्ट ट्रैक में कोई नहीं होता है। चलिए, ए लोन, अब यहां पे लोन लिया तो मैंने कहा था लोन में लगती है परसेंट वैल्यू, तो 10,000 रुपए लोन लिया, 30 इंस्टॉलमेंट में उसको पे करना है, और कितना इंटरेस्ट है? 4%। अब यहां पे चेक करो परसेंट, सबसे पहले चेक करो एन्युटी है या नहीं है। सर इंस्टॉलमेंट वर्ड लिखा है तो एन्युटी है। अब पता लगाओ ऑर्डिनरी है ड्यू है। सर ये ऑर्डिनरी है क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं दिया, स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड नहीं दिया। अब पता लगाओ परसेंट वैल्यू है फ्यूचर वैल्यू है। सर ये परसेंट वैल्यू है क्योंकि लोन दिया हुआ है। अब आपको यहां पे इंस्टॉलमेंट निकालें, क्योंकि 10,000 दिया है, ऑप्शन में कम दिया है, तो लगाइए परसेंट ट्रिक, R अपॉन 100 प्लस 1 डिवाइड इक्वल टू GT, ठीक है। तो R कितने परसेंट है? R है आपका 4 अपॉन 100 प्लस 1 डिवाइड इक्वल टू कितनी बार? 30 बार, और GT कीजिए फटाफट, बताइए कितना है? 4 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 डिवाइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 GT, और डिवाइड करो किससे? 10,000, डिवाइड इक्वल टू इंटू कितना? 10,000। तो ये आ रहा है 5,778.30, ऑप्शन नंबर सी। ये जो आएगा ना बेटा, इससे आप 10,000 को ऊपर लिखना
और इससे डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है प्रेजेंट वैल्यू का। बेटा ये जो फॉर्मूला होता है ना, ये प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले का यूज करके आपको वैल्यू निकालनी है वी, मतलब एन्युटी दी हुई है 1200, क्योंकि ऑप्शन में दिया हुआ है 1200 और आंसर में ज्यादा है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्रेजेंट वैल्यू सर आपने कैसे पता लगाया प्रेजेंट? बेटा ये फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू का है, तो फॉर्मूला मैंने कहा था आपको याद रखना पड़ेगा और करने, लेकिन आपको ट्रिक से क्वेश्चन है। चलिए क्या था, R अपॉन 100, R कितने परसेंट है, 8/100 प्लस 1 डिवाइड इक्वल टू 12 बार GT, और जो आएगा उसको 1200 से इंटू। चलो फटाफट से 8 डिवाइड बाई 100 प्लस 1 डिवाइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 GT मल्टीप्लाई 1200, तो ये आ रहा है 90403.30। चलो जी फटाफट से आ जाओ, आगे आ जाओ। यहां ए मैन परचेज ए हाउस 3 लाख, एक आदमी ने 3 लाख का घर खरीदा, केवल 45 मिनट लगेंगे, आधा पौन घंटा, पूरा कॉन्सेप्ट खत्म। और 2 लाख उसने पे कर दिए, 3 लाख था 2 लाख पे कर दिए, एग्रीड टू पे, बाकी कह रहा है कि 20 इंस्टॉलमेंट में उसको पे कर दूंगा, लेकिन हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है, मतलब हर 6 महीने की इंस्टॉलमेंट दी जा रही है, रेट 12% है। देखो भाई पहले पहचानो, एन्युटी का क्वेश्चन है नहीं है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले पहचानो ये एन्युटी, तो उसमें इंस्टॉलमेंट है सर, एन्युटी हो गया। फिर पहचानो ऑर्डिनरी है, क्योंकि सर नहीं दिया तो ऑर्डिनरी, अगर स्टार्टिंग नहीं है तो ऑर्डिनरी है। फिर लोन है तो मतलब प्रेजेंट वैल्यू है। तो 3 लाख का घर लिया, 2 लाख पे कर दिया, तो बचे कितने, 1 लाख। 1 लाख की इंस्टॉलमेंट बना ली, तो आपने करनी है प्रेजेंट वैल्यू की ट्रिक लगाओ, क्या थी, R अपॉन 100 प्लस 1 डिवाइड इक्वल टू GT। ठीक है, इससे लगाओ, R कितने परसेंट, 12 का आधा 6 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 डिवाइड इक्वल टू कितनी, 20 इंस्टॉलमेंट, GT कीजिए, जो आएगा उसको 1 लाख को ऊपर लिखिए और इससे डिवाइड कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा। फटाफट कीजिए, 6 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 डिवाइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 GT 11.476 आ रहा है, 11.467 आ रहा है, इससे डिवाइड कर दो, डिवाइड इक्वल टू 1 लाख, तो ये आ रहा है 8718, मतलब लगभग ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। चलो फटाफट फटाफट करते चले आओ, इस क्वेश्चन पे आइए। व्हाट इज द नेट परसेंट वैल्यू ऑफ पीस ऑफ प्रॉपर्टी विच वुड बी वैल्यूड ₹2 लाख एंड ऑफ 2 years? बेटा एक बात बताओ, ये एन्युटी है या नहीं है, पहले मुझे बताओ। सर ये एन्युटी नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें इंस्टॉलमेंट नहीं है सर, इसमें एन्युटी नहीं है सर, इसमें आपका ईच ईयर नहीं है सर, इसमें एवरी ईयर नहीं है, तो ये एन्युटी नहीं है। जब ये एन्युटी नहीं है तो बेटा ये किसका क्वेश्चन है, तब ये बेटा सिंपल सा ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। अब जब कंपाउंड कह रहा है कि 2 साल बाद मुझे 2 लाख रुपए मिलेंगे, तो उसकी आज वैल्यू बताओ, आज वैल्यू बताओ। तो ऑब्वियस बात है, ये जो 2 लाख है ये आपका अमाउंट हो गया, 2 लाख। आपको पूछ रहा है प्रिंसिपल, तो एक तरीका तो यह है कि आप ऑप्शन से R अपॉन 100 प्लस 1 डिवाइड इक्वल टू सॉरी इनटू प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट, ये ट्रिक लगा लो सिंपल कंपाउंड की। तो R आपका है 5% डिवाइड बाय 100 प्लस 1। अब प्रिंसिपल आप ऑप्शन से पहले ऑप्शन ए लिखो और 2 बार दबाओ, अगर इससे 2 लाख बन जाता है तो ये हमारा ऑप्शन है, नहीं बनता तो अगला ऑप्शन ट्राई कर लेंगे। चलो चलिए जी आगे, बन गया सर। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको प्लीज ध्यान से सुनेंगे हर बच्चा। इसके लिए मैं 5 मिनट पूरा लगाऊंगा आपको समझाने में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को बहुत दिक्कत आती है इस क्वेश्चन पे। ठीक है,
ए लोन ₹1,02,000, हमने एक लोन लिया 1,200 का, मतलब 1,02,000 का, उसको पे करना है 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% कंपाउंडेड एनुअली, द टोटल इंटरेस्ट चार्ज। अब यहां पे इंटरेस्ट पूछ लिया एन्युटी के अंदर, क्यों सर एन्युटी क्यों है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट दिया है। अब एन्युटी के अंदर इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, देखो लोन दिया है तो ये परसेंट वैल्यू का क्वेश्चन है, तो आप सबसे पहले क्या करिए, एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकाल लीजिए, एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकाल लीजिए। तो आप लगाइए ये वाली ट्रिक, R/100 + 1 डिवाइड इक्वल टू GT, ठीक है। इससे ना 1,02,000 को डिवाइड करके एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकाल लो। तो R है आपका 4 डिवाइड बाय 100 + 1 डिवाइड इक्वल टू कितनी बार, 2 बार। GT कीजिए फटाफट से, और 1,02,000 को इससे डिवाइड कीजिए। चलिए फटाफट करते हैं, 4 डिवाइड बाय 100 + 1 डिवाइड इक्वल टू 1 2 GT। तो आई थिंक ये आ रहा है 1.886। अब इसको डिवाइड कीजिए कितने से, 1,02,000 से। तो एक इंस्टॉलमेंट आ रही है 54,407 रुपए की आ रही है, लगभग एक इंस्टॉलमेंट आ रही है। अब लेकिन हमने पेमेंट कितने करना है, 2 इंस्टॉलमेंट में, तो आप इसको 2 से इंटू करो, इंटू 2 कर दो, तो लगभग 1,08,160 रुपए आ रहा है, ठीक है। ये 2 इंस्टॉलमेंट की वैल्यू हो गई। अब इतना हमने पेमेंट दिया, लोन कितना लिया था, 1,02,000, इसमें से 1,02,000 घटा दो, क्योंकि आपने एक इंस्टॉलमेंट 54,700 की दी, आपने टोटल 2 इंस्टॉलमेंट दी, तो दोनों की मल्टीप्लाई करके आ गया इतना पेमेंट आपने दिया, लेकिन लोन कितना लिया था, 1,02,000, तो इसमें से 1,02,000 घटाओ तो 6,160 रुपए आपका इंटरेस्ट आ गया। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर नहीं आए तो इसको जरूर देखिएगा आराम से, दोबारा इसको वीडियो को वापस करके। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे इंपॉर्टेंट में काउंट करिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने लोन लिया, उसकी आपने इंस्टॉलमेंट निकाली, जितनी भी इंस्टॉलमेंट होगी उससे आप उसको मल्टीप्लाई कीजिए कि आपने इतना पेमेंट दिया, उस पेमेंट में से जितना आपने लोन लिया था उसको घटा के इंटरेस्ट निकल जाएगा। चलो आगे बढ़ जाइए। तो प्रेजेंट वैल्यू की ऑर्डिनरी खत्म, अब आ जाओ ड्यू। ड्यू क्या होता है बेटा, सिंपल सी बात है, ड्यू की पहचान क्या है, अगर स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड दिया हुआ है तो ड्यू है। अब ड्यू कैसे निकालते हैं सर, ड्यू के अंदर अलग से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको नॉर्मल प्रेजेंट वैल्यू की ट्रिक लगानी है, लेकिन लास्ट में 1 + R% से मल्टीप्लाई कर देना, 1 + R% से मल्टीप्लाई करता, तो ड्यू में क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाता है। जैसे सपोज यूर मोम डिसाइड गिफ्ट ऑफ ₹10,000 एवरी ईयर स्टार्टिंग, जैसी स्टार्टिंग आया मतलब ये ड्यू है, फ्रॉम टूडे फॉर नेक्स्ट 5 ईयर, 5 साल तक आपको 10,000 रुपए स्टार्टिंग में आपकी मम्मी दे रही है, आप उस पैसे को बैंक में जमा करा देते हो, 10% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो बताओ आज उसकी वैल्यू क्या, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल सी बात है, R/100 + 1 सिंपल डिवाइड इक्वल टू GT, जो आएगा उसको 10,000 से इंटू कीजिए, तो आपका R कितने % है, ये R आपका 10 डिवाइड बाय 100 + 1 डिवाइड इक्वल टू कितनी बार, 5 बार। GT कीजिए और जो आए उसको 10,000 से इंटू कीजिए। ये ऑर्डिनरी चल रहा है, अभी ड्यू में कन्वर्ट नहीं हुआ है, ड्यू में कन्वर्ट होगा 10 डिवाइड बाय 100 + 1 डिवाइड इक्वल टू 1 2 3 4 5 साल है ना, ये सर 5th ईयर से। GT इंटू 10,000, तो ये आ रहा है 37,960.786 ये आ रहा है, लेकिन ये तो ऑर्डिनरी है, इसको ड्यू में कन्वर्ट करो, तो ड्यू में कन्वर्ट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 + R%, R% कितना है 10% से, इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा
तो ये आ जाएगा हाँ जी 37960 इंटू 1.10, तो ये 41 आ रहा है आपका। ऑप्शन ही गलत आ रहा है इसका, तो शायद सारे ऑप्शन गलत है, इसके सारे ही ऑप्शन गलत है बेटा। इसका आंसर क्या आ रहा है फटाफट बताओ। ऑप्शन ही गलत है इसके, ऑप्शन ही गलत है इसके। एक बार चेक कर लो, एक बार चेक कर लो कि ऑप्शन में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। मैं एक बार चेक कर लेता हूं, और कोई बात नहीं, एक बार और चेक कर लेते हैं हमारे ऑप्शंस क्या आ रहा है। एक बार फटाफट से चेक करते हैं क्या आ रहा है बेटा ऑप्शन में, एक बार चेक करो। आर कितना 10/100, ये आया था ना 37907 आया ना, तो इसमें 10% और ऐड कर दो। 37907 प्लस 10%, तो 416। हाँ तो ऑप्शन सारे गलत है ना, 416 तो कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो सारे ऑप्शन गलत हैं इसके, ठीक है। चलो आगे आपका ड्यू में, तो ड्यू में कन्वर्ट कब होगा बेटा, जब आपका ऑर्डिनरी क्वेश्चन दिया हो और इसको लास्ट में 1+r% से मल्टीप्लाई कर दो, ड्यू में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए आगे बढ़िए, ये वाला क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना, हो जाएगा। चलिए अब आता है फ्यूचर वैल्यू। भाई फ्यूचर वैल्यू में क्या होता है, हमें फ्यूचर की बात करते हैं, तो फ्यूचर वैल्यू की ट्रिक क्या बताई थी मैंने आपको एन्युटी की, 1 प्लस इक्वल टू r/100 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू n-1 GT। ये थी फ्यूचर वैल्यू की ट्रिक, मतलब फ्यूचर में जो हमें पैसा मिलेगा उसकी वैल्यू निकालनी होती है, और इसको 1 प्लस इक्वल टू r/100 प्लस 1 इंटू 1 और इक्वल टू n-1 GT करते हैं। सिंपल है, अगर मान लो इंस्टॉलमेंट दी है, टोटल निकालना है तो मल्टीप्लाई करो, अगर इंस्टॉलमेंट निकालना है तो डिवाइड करो, सेम टू सेम परसेंट वैल्यू की तरह से होता है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। यहां भी ऑर्डिनरी ड्यू होता है, पहचाने कैसे हैं सर, पहचानने के लिए क्या दिया होगा, अमाउंट वर्ड दिया होगा तो फ्यूचर वैल्यू है, सिंकिंग फंड दिया है तो फ्यूचर वैल्यू है, इन्वेस्टमेंट दिया है या इन्वेस्ट दिया है तो फ्यूचर वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू तो फ्यूचर वैल्यू है, और ये हमारी ट्रिक थी। चलो ये चलिए ये क्वेश्चन देखिए, चलिए ये क्वेश्चन देखिए, द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, 1000 रुपए की आपने 5 इंस्टॉलमेंट दी, 14% का कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, तो बताइए 5 साल के बाद आपको कितनी ये बताओ ऑर्डिनरी है ड्यू है, सर ये ऑर्डिनरी है क्योंकि इसमें स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड दिया, तो फ्यूचर ट्रिक क्या थी, 1 प्लस इक्वल टू आर कितने परसेंट है 14 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू कितने साल है 5, तो 4 बार जीटी कीजिए और इसको 1000 से इंटू कीजिए, फटाफट से आपका आंसर आ जाएगा। 1 प्लस इक्वल टू 14 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 2 3 4 जीटी इंटू 1000 दैट इज 6610, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है आगे बढ़ जाओ, अगला क्वेश्चन। सिंपल सी बात है भाई साहब, अगर आपको इंस्टॉलमेंट दी है तो मल्टीप्लाई करना है और टोटल अमाउंट दिया है तो आपको डिवाइड करना है। जैसे कि यहां पे देखो कि इफ एन्युटी आफ्टर 25 ईयर्स आपको 50,000 रुपए मिलेंगे, तो आपको इंस्टॉलमेंट निकालनी है, तो निकालिए फ्यूचर 1 प्लस इक्वल टू r/100 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू n-1 जीटी। ये सॉल्व कीजिए, इससे आप 50,000 को डिवाइड कीजिए, आपका इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो 1 प्लस इक्वल टू आर कितने परसेंट है 5/100 प्लस 1 इंटू 1 इक्वल टू 24 बार जीटी कीजिए,
जो ये आएगा इससे 50,000 को इससे डिवाइड कीजिएगा। तो फटाफट से डिवाइड कीजिए, आपका आंसर बताइए क्या आया, फटाफट बताइए मुझे। आंसर निकल जाएगा बेटा। चलो बस 15 मिनट और, 15 मिनट और ये खत्म। एनपीवी रह गया है, बॉन्ड रह गया है और लीजिंग रह गया है, और परपोज 3-4 टॉपिक बचे हैं, फटाफट करो। एक बॉन्ड का, एक एनपीवी का सारे क्वेश्चन करा के आपका क्लियर कर दूंगा। चलिए कितना आंसर आया बेटा? 1047.90 आ गया। चलो मतलब ऑप्शन नंबर बी के नियर अप आ रहा है। चलिए आगे, तो आपको यह भी निकालना आ गया। सिंकिंग फंड इज ए रेसिप्रोकल ऑफ, बेटा सिंकिंग फंड होता है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट मतलब फ्यूचर वैल्यू, और फ्यूचर वैल्यू किसका होता है? प्रेजेंट वैल्यू का रेसिप्रोकल होता है, बस सिंपल सी बात है। आगे अब आता है फ्यूचर वैल्यू की एन्युटी ड्यू। एन्युटी ड्यू में क्या होता है बेटा? आपको स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड दिया हुआ है, जैसे ये रहा, राजू इन्वेस्ट 20,000 एवरी ईयर। राजू ने 20,000 रुपए हर साल जमा कराए स्टार्टिंग फ्रॉम टूडे 12 ईयर्स तक। एज्यूमिंग दैट इंटरेस्ट रेट 7% है, व्हाट विल द फ्यूचर वैल्यू दिस एन्युटी? देखो स्टार्टिंग लिखा है मतलब ड्यू है, तो इसको कैसे करेंगे? इसको ऑर्डिनरी की तरह से कीजिए आप, नॉर्मल से। तो 1 प्लस इक्वल टू आर अपॉन 100 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू n माइनस 1 GT, जो आएगा उसको 20,000 से इंटू कीजिए। चलिए तो यहां पे r कितने परसेंट है? 7/100 प्लस 1, सॉरी 1 प्लस इक्वल टू r कितने परसेंट है आपका? 7/100 प्लस 1 इंटू 1 इक्वल टू कितनी बार? 11 बार GT, जो आएगा उसको आप 20,000 से इंटू कीजिए। ठीक है बेटा, ये हमारा ऑर्डिनरी निकलेगा। लास्ट में इसको 1 प्लस आर परसेंट से, देखो ड्यू के लिए केवल चाहे प्रेजेंट वैल्यू है चाहे फ्यूचर वैल्यू है, ऑर्डिनरी से आप क्वेश्चन कीजिए और लास्ट में 1 प्लस आर परसेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो क्या आएगा? 1 प्लस इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 100 प्लस 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 GT इंटू 20,000। ठीक है, प्लस क्या करना है आपको? लास्ट में प्लस करना है, इंटू करना है 1 प्लस आर परसेंट से। ठीक है, कितना आ गया? 388 कुछ आ रहा है, फटाफट बता कितना है? 38, मतलब ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। चलो ये पॉइंट नहीं है, इंटू है। चलिए अब आगे इधर आइए अगले क्वेश्चन पे। अब आता है लीजिंग। सुनो बेटा, लीजिंग क्या होता है? लीजिंग इज नथिंग। लीजिंग होता है कि कोई चीज हम किराए पे दे या ना दे, कोई एसेट्स मैंने परचेज किए उसे किराए पे देना चाहिए नहीं देना, दैट्स कॉल्ड लीजिंग। तो लीजिंग के अंदर आपको कोई ट्रिक नहीं, आपको सेम टू सेम प्रेजेंट वैल्यू की ट्रिक लगानी है। आर अपॉन 100 प्लस 1 डिवाइड इक्वल टू GT, यही वाली ट्रिक लगानी है आपको। इसी ट्रिक से लीजिंग के क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए एक लीजिंग का क्वेश्चन हम पकड़ लेते हैं और करते हैं कि जैसे ये रहा, ए पर्सन वांट टू लीज आउट ए मशीन कॉस्टिंग 5 लाख। एक इंसान कह रहा है कि एक मशीन 5 लाख की है, मैं उसको लीज पे लेना चाहता हूं 10 साल के लिए, उसका रेंट है 51,272 रुपए। तो बताओ मैं उसको लीज पे लूं या ना लूं? तो आप पहले जो 51,272 जो इंस्टॉलमेंट है, इससे आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे? आर अपॉन आर कितना है? 10% अपॉन 100 प्लस 1 डिवाइड इक्वल टू GT, और जो आएगा 51,272 से मल्टीप्लाई कीजिए। कितना आ गया? 10 डिवाइड बाई 100 प्लस 1 डिवाइड कितनी बार? 10 साल, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 GT इंटू 51,272, तो ये लगभग आ रहा है 3,15,000। अब भाई साहब अगर खरीदोगे तो 5 लाख की चीज है,
और वैसे आ रहे हैं 3,15,004.72। इसका मतलब जो लीज पे लेना आसान है, फायदेमंद है, क्योंकि जो मशीन आती है वो 5 लाख की आ रही है, और वैसे मैं उसको लीज पे लूं तो 3 लाख रुपए मेरी जेब से जाएंगे। तो भाई फेवर ऑफ लेसी, लेसी को मतलब जो किराएदार होता है उसे लेसी कहते हैं, लेसी के लिए फेवर है, क्योंकि उसके लिए फायदेमंद चीज है भाई सब। लेसी कौन होता है? जो किराएदार, और लेसर कौन होता है? जो मालिक होता है। तो 5 लाख की चीज आपको 3 लाख में मिल रही है, तो आपके यहाँ फेवर ऑफ लेसी हो गया। आगे क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ए कंपनी इज परचेजिंग ए मशीन आइदर मेकिंग 4,000, या तो एक कंपनी के लिए 4,000 में एक मशीन खरीद लूं, या उसको 1250 में किराए पे ले लूं। तो आप 1250 की परसेंट वैल्यू निकालो। अगर वो 4,000 से ज्यादा आएगी तो खरीदने में फायदा, अगर वो 4,000 से कम आएगी तो लीजिंग में फायदा। चलिए देखते हैं लीज पे ले ना लें। तो आर कितने परसेंट है? आर है 14/100 प्लस 1 डिवाइड इक्वल टू GT इंटू 1250। फटाफट निकालो। 14 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 डिवाइड 1 2 3 4, कितने साल है? 4 है। GT मल्टीप्लाई 1250। सर कम आ रहा है, मतलब 3,600 कुछ आ रहा है। इसका मतलब क्या करेंगे भाई साहब? लीज पे लेना चाहिए। तो लीज इज फेवरेबल। क्यों? परचेज नहीं करनी चाहिए, परचेज मत करो, क्योंकि परचेज में ज्यादा लग रहा है 4,000, और 3,600 हमारा इसका आंसर आ रहा है 3,642 रुपए ये। तो हमें किराए पे लेने में फायदा है, तो लीजिंग इज फायदेमंद। चलो अब आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर वही होता है, आपको परसेंट वैल्यू लगाओ। कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी कोई अलग से कॉन्सेप्ट नहीं है, आप परसेंट वैल्यू निकालो, और जो अभी मैंने ट्रिक लगाई थी उसी ट्रिक से आपको करना है कि भाई मशीन परचेज करें या ना करें। ठीक है, किराए पे ले या परचेज करें, ठीक है, वही कॉन्सेप्ट लगाना है। तो कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इसको सिंपल कॉन्सेप्ट परसेंट वैल्यू लगाना इसके अंदर आ जाएगा। अब आता है बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है? सुनो बेटा, बॉन्ड का क्वेश्चन कर लो, क्योंकि बॉन्ड में बच्चे फंसते हैं। बॉन्ड क्या होता है कि मान लो मैंने एक पैसा लिया इन्वेस्टर से, उस पैसे को लेके मैंने कहीं और इन्वेस्ट कर दिया, तो वहां से जो मुझे रिटर्न मिल रही है, मैं देखूंगा कि जो रिटर्न मिल रही है और जितने का मुझे बॉन्ड मिल रहा है, क्या वो बॉन्ड का प्राइस उससे कम है? जो रिटर्न मुझे अगर मुझे मतलब बॉन्ड का प्राइस ज्यादा है और रिटर्न कम मिलेगी, तो मैं लोन में उधार क्यों लूंगा बेटा? तो बॉन्ड के अंदर क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं बॉन्ड का परचेज प्राइस निकाल के। तो कैसे निकालते हैं बॉन्ड का परचेज प्राइस? बॉन्ड क्या होता है कि बेसिकली किसी से पैसा उधार लिया जाता है, राइट, कि अरे भाई उससे पैसा उधार ले ना ले। तो बॉन्ड कह रहा है, देखो ध्यान से, बहुत आसान क्वेश्चन, सेम टू सेम आता है, बस डिजिट बदल के आता है। एन इन्वेस्टर इंटेंड टू परचेज ए 3 years 1,000 par वैल्यू बॉन्ड हैविंग नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट। कह रहा है कि हमने एक इन्वेस्टर ने 1,000 का बॉन्ड वो परचेज करना चाहता है, जिसमें उसे 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। व्हाट इज द प्राइस ऑफ बॉन्ड में बी परचेज इफ द रिटर्न, अगर इस बॉन्ड से उसे 14% रिटर्न मिल रही है, तो बताइए उसको बॉन्ड कितने में परचेज करना चाहिए। तो आपने कहता है बॉन्ड कितने साल की नहीं है बेटा, यहां पे लिखो ईयर, 1 साल 2 साल। बॉन्ड का रूल क्या होता है कि जो आपने लोन लिया उस पर 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो आप ना उस पर 10% इंटरेस्ट दोगे जब तक वो आपको, और जिस साल आपका पूरा लोन पीरियड पूरा हो जाता है, तो इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉल वो दोगे पूरा प्रिंसिपल। तो पहले साल आपने 1,000 रुपए पे कितना इंटरेस्ट दिया? 10%, तो यहां पे आ गया 100 रुपए। फिर 1,000 रुपए पे आपने फिर इंटरेस्ट दिया 10%, अगले साल भी 100 रुपए। लेकिन बेटा सुनो 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 सुनो, आखिरी साल में आपने 1,000 रुपए भी पे करने हैं और इंटरेस्ट भी पे करना है, तो आखिरी साल में आपको 1,100 रुपए देने पड़ेंगे। और आपको इसको पीवी फैक्टर कितने परसेंट है रिटर्न? 14% से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। अभी 14% की वैल्यू कैसे निकालते हैं याद है आपको? 1/1 प्लस R%, तो 1/1 प्लस 14%, तो ये आ जाएगा 1/1.14 इक्वल टू, पहली वैल्यू आ रही है 0.87719, फिर आ रही है इक्वल टू 0.7694, फिर आ रही है इक्वल टू 0.6749। अब इनकी मल्टीप्लाई करके आप ऐड कर देना।
इनकी मल्टीप्लाई करके जो ऐड कर दोगे और जो भी आपका आंसर आएगा वो बॉन्ड का परचेज प्राइस आ जाएगा। तो आप इसकी मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा आ रहा है 907 रुपए, लगभग किसी का 906 आ रहा होगा, 907 रुपए के आसपास आ रहा है। तो 907 रुपए में मुझे बॉन्ड खरीदना चाहिए। चलो आगे आ जाओ। अब आता परपेचुअटी। बेटा परपेचुअटी क्या होता है कि भाई वो पेमेंट जो मुझे लाइफ टाइम तक मिलता रहे, इट इज कॉल्ड परपेचुअटी। परपेचुअटी दो तरह की बताई थी मैंने, सिंपल और ग्रोइंग परपेचुअटी। सिंपल क्या होती है जिसमें एक ही रेट ऑफ इंटरेस्ट दो, और ग्रोइंग क्या होती है जिसमें एक से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। जिसमें दो रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं वो ग्रोइंग होती है, जिसमें एक रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो सिंपल होती है। परपेचुअल क्वेश्चन हर बार आता है। तो सिंपल का फॉर्मूला होता है A/R%, और ग्रोइंग का फॉर्म होता है A/R% माइनस G%। ये होता है बेटा। तो यहां पे ग्रोइंग होगा तो दो रेट और सिंपल होगा तो एक रेट। अब कैसे निकालते हैं परपेचुअटी? हमें मुझे एक फंड क्रिएट करना है। देखो परपेचुअटी की पहचान कैसे करें, जिसमें नंबर ऑफ ईयर्स नहीं दिया होगा वो परपेचुअटी होगा। तो अब 300 रुपए हर साल मुझे चाहिए, तो मुझे कितने पैसे आज जमा करने हैं? यहां पर रेट कितने परसेंट है? 10% है, और इसमें नंबर ऑफ ईयर्स नहीं दिया। तो हमारा क्या था भाई? 300 डिवाइड बाय 10%, डायरेक्टली 3000 आ जाएगा। अब यहां पे देखो 50,000 पर मंथ चाहिए, रेट 12% है, तो पहले पर मंथ को एनुअल में कन्वर्ट करो। ठीक है बेटा। तो इसका क्या तरीका है, क्योंकि आपका रेट उसमें एक ही रेट है, तो क्या करेंगे 50,000 इंटू 12 डिवाइड बाय 12%, तो डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 50 लाख। चलिए अब यहां पे दो रेट है, दो रेट में क्या करते हैं, कितना चाहिए? 200 रुपए चाहिए फॉर एवर। तो क्या करेंगे 200 डिवाइड बाय कितना रेट? पहला 7% और 5% की ग्रोथ, तो 7% माइनस 5%। थोड़ा स्पीड में कर रहा हूं बेटा क्योंकि टाइम कम है हमारे पास। तो 200 डिवाइड बाय 200, 200 डिवाइड बाय 2%, दैट इज 5000। तो 5000 मुझे जमा करने पड़ेंगे जिससे मुझे 200 रुपए फ्यूचर टाइम में मिलते रहे। दैट्स ऑल राइट। अब आता है एनपीवी। एनपीवी, एनपीवी क्या होता है? देखो भाई, किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाएं या ना लगाएं, इट इज कॉल्ड एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। कि मैंने किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाया, मान लो प्रोजेक्ट में पैसा लगाया 1 लाख रुपए, और वहां से मुझे मिले 1,02,000 रुपए, तो मुझे 2,000 फालतू मिले ना। अगर ये 2,000 मुझे फालतू मिल रहे हैं तो मैं प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करूंगा, और 2,000 कम मिलते हैं तो प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करता हूं। तो एनपीवी का नेट प्रेजेंट वैल्यू, कि किसी प्रोजेक्ट में आप पैसा लगा रहे हो, वहां से कितनी रिटर्न आ रही है और आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया, उसका जो डिफरेंस है एनपीवी कहलाता है। तो एनपीवी अगर 0 से बड़ी आई है तो एक्सेप्टेड द प्रोजेक्ट, अगर छोटी आई है तो रिजेक्टेड द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दो। अब यहां पे देखो एक क्वेश्चन है एनपीवी का, वो करा देता हूं फिर खत्म हो जाएगा हमारा सारा कॉन्सेप्ट। देखो हमारे पास 1 लाख रुपए हैं, और पहले साल 55,000 रुपए आए, फिर अगले साल 80,000 आए, उसके बाद 15,000 आए, और जो पीवी फैक्टर है मतलब 10% से वैल्यू हमारी कम होती जा रही है। तो बताओ एनपीवी क्या होगी? तो सिंपल सी बात है, आपको फर्स्ट ईयर में, ईयर कितने? फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, पैसा कितना मिल रहा है? 55,000, फिर मिल रहा है 80,000, फिर मिल रहा है 15,000। ठीक है। अब आपको निकालना है पीवी फैक्टर। पीवी फैक्टर कितना? 10% है, 10% से पैसा रिड्यूस हो रहा है, तो यहां पे हम लिखते थे पीवी फैक्टर। डिटेल में पढ़ना, मैं बार बार बोल रहा हूं, आप जाइए यहां पे, मैं स्पीड में आपको बता रहा हूं वन शॉट में कि कैसे क्वेश्चंस करते हैं, थोड़ा रिकॉल करा रहा हूं। तो ये पीवी फैक्टर की वैल्यू दी हुई है 0.909, 0.826, 0.75। इनकी मल्टीप्लाई करके हम परसेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो निकालते थे। इनकी मल्टीप्लाई करके हम निकालते हैं परसेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। मल्टीप्लाई करके जो आया उसमें से 1 लाख रुपए आप घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप मल्टीप्लाई कीजिए, फटाफट से घटाइए। 55,000 इंटू 0.909 प्लस इक्वल टू एम आर प्लस 80,000 इंटू 0.826 इक्वल टू एम आर, फिर इक्वल टू 15,000 इंटू 0.751 इक्वल टू एम आर।
इक्वल टू एम प्लस इक्वल टू एमआरसी। तो लास्ट में आप या तो जीटी कर दो या एमआरसी कर दो। तो आपका आ रहा है 1,27,340, उसमें से आप 1 लाख रुपए घटा दो तो आपका एनपीवी आ जाएगा 27,340। 27,340 आपका एनपीवी आ जाएगा। तो एनपीवी कुछ नहीं होता, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसको आप, वो इन्वेस्टमेंट होगी और उससे कितना कितना पैसा मिल रहा है वो लिखा, उसको पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो आ गया, उसमें से हम लोगों ने 1 लाख रुपए घटा दिए तो आपका आंसर आ गया। ये बताओ, ये एनपीवी हो गया। नॉमिनल रेट कुछ नहीं होता, जो इन्फ्लेशन और उसके रेट का जो डिफरेंस होता है वो नॉमिनल रेट होता है कि भाई 17% की ग्रोथ हुई और 8% का इन्फ्लेशन हो गया तो 9% ग्रोथ हो गया, बस दैट्स कुछ नहीं होता। क्या आपको देखो बाकी इसकी डिटेल में जाना है तो मेरी वीडियो पढ़िए 11, वहां आप पढ़ सकते हैं, लेकिन वन शॉट में मैंने कोशिश की है कि सारे कॉन्सेप्ट एक एक बार हल्के से रिवाइज कर सकूं। डन हो गया बेटा, समझ में आया? पहले बताओ। देखो 2 घंटे का टाइम लिया था, 2 घंटे में पूरा आपका करा दिया। नंबर ऑफ क्वेश्चन बेशक कम हुए होंगे लेकिन काफी क्वेश्चन कराया, 30-40 क्वेश्चन मैंने कराया आपको पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर, सारे करा दिए। बताइए किसी को कोई दिक्कत? बोलो बेटा, किसी को कोई दिक्कत? आई होप समझ में आया होगा बेटा, पूरी कोशिश की है मैंने। चलिए बताइए किसी को कोई दिक्कत? हाँ जी बताइए। यस सर, थैंक यू। चलो बेटा, तो हम लोग मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, मतलब देखते हैं अब आपके लिए क्या मैं और दिखा सकता हूं नॉर्मली, तो अगले में मिलेंगे। बताइए, वन शॉट में ये तो मैंने पूरा करवा दिया बेटा, बस अब आप तैयारी कीजिए। कल सुबह मिलेंगे एमटीपी सॉल्यूशन 6:30 बजे, मॉर्निंग में MT1 का सॉल्यूशन सुबह 6:30 बजे। तो प्लीज सारे बच्चे मिलिएगा, मॉडल टेस्ट पेपर 1 कराएंगे सोल्ड आपको। चलो जी, तब तक के